जिगर के टुकड़े, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ठीक है, हमारा बैच लेने से रह गए थे, उन सबको बता दो कि पीयूष सर का रीजनिंग का बैच आज से चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो आकाश, रजनीकांत, शुभम, शुभोबित, लव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और क्लॉक चैप्टर को हमने कितने हिस्सों में बांटा था सर? क्लॉक चैप्टर को हमने ना 6 हिस्सों में बांट रखा था। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, मिरर और मतलब एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन। हमने इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए थे। हमें कोई भी समय दे दो, हमसे पूछा जाए उस समय को दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा या उस समय को पानी में देखने में क्या दिखेगा, हम चुटकियों में बता सकते हैं। कैसे? है ना। मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटाते हैं, और वाटर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से घटाते हैं। हमें कोई भी समय दे दो, हम समय पर दोनों सूर्यों के बीच का कोण बता सकते हैं, 60h - 11m/2। अच्छा, दूसरा कोण हम कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से घटाकर। हमें कोई भी एंगल दे दो, हम बता सकते हैं ये एंगल किस समय बनेगा, 2/11 A1 + -A2। A1 क्या था, 30h1, A2 क्या था, गिवन एंगल जो एंगल हमें बनाना होता है। लेकिन A2 की एक खास बात है, अगर दिए गए, है ना, अगर दिए गए एंगल फॉर्मूले में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम 360 में से घटाकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम 360 में से घटाकर फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। फिर हमने स्पेशल एंगल पढ़ा है। चलिए देखते हैं हमने कहां तक पढ़ लिया, कितने क्वेश्चन बना लिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कितने बना लिए। और अब तो आपको रिवीजन का बहुत समय भी मिल गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन भी कर लिया होगा और बैकअप भी ले लिया होगा हर बच्चे ने। ये जो छुट्टियों का टाइम हमें मिलता है, ये बैकअप हम ले लेते हैं, है ना, रिवीजन हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो जब हम पीछे चल रहे होते हैं ना, तो ये छुट्टियां जब हमारी हो जाती है तो ये हमें फायदा मिल जाता है, हम ना करंट पोजीशन पर आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे, देखो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो एकदम अप टू डेट रहते हैं, है ना, अप टू डेट बहुत ही कम हो सकते हैं, है ना। तो हमें हमेशा गैप चाहिए होता है, हमें हमेशा छुट्टियां चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछला काम छूट गया हम उसको पूरा कर ले, तब साथ के साथ चलने में अलग ही आनंद आता है। हाँ जी, हमने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन नहीं किए अभी तक, क्वेश्चन 29 किए हमने, स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए। चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले 0 डिग्री की। तो मैं 0 डिग्री का कंसेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा, 0 डिग्री का बेसिक कंसेप्ट, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 0 डिग्री का कंसेप्ट हम सीखेंगे, फिर 180 डिग्री का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर 90 डिग्री का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, जैसे कि जानते हैं कि किसी भी घड़ी में, हर घंटे में, किसी भी घड़ी में बेटा, हर घंटे में घड़ी की सुइयां सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है ना। पूरी दुनिया जानती है कि हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, बाकी सारे एंगल हर घंटे में 2 बार बनते हैं। लेकिन 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपस में मिलेंगी। 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां दोबारा आपस में नहीं मिल पाएंगी। हर एक घंटे के बीच में घड़ी की सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। ऐसे ही बेटा 2 और 3 के बीच में वो मिलेंगी एक बार, भाई सीधा 1 और 2 के बाद वो मिलेंगी 2 और 3 के बीच में। उसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 3 और 4 के बीच में। फिर घड़ी की सुइयां जो आपस में मिलेंगी वो मिलेंगी 4 और 5 के बीच में। फिर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 5 और 6 के बीच में। उसके बाद मिलेंगी 6 और 7 के बीच में। फिर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 7 और 8 के बीच में। फिर वो आपस में मिलेंगी 8 और 9 के बीच में, है ना। और इसके बाद वो आपस में कब मिलेंगी, 9 और 10 के बीच में। और फिर वो आपस में मिलेंगी 10 और 11 के बीच में। यानी कि जितने घंटे होंगे घड़ी की सुइयां उतनी ही बार आपस में मिलती हैं। भैया 1 घंटे में एक बार मिलेंगी, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 10 घंटे में 10 बार। मानते हो कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। लेकिन बेटा 11 से 1 के बीच में करिश्मा होगा। 11 से 1 के बीच में क्या करिश्मा होगा, घड़ी की सुई कभी भी 11 और 12 के बीच में नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। वो जब सीधा यहां से चलेगी ना तो घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे आपस में मिलेंगी, ना 12 से पहले ना 12 के बाद। अच्छा, 12 और 1 के बीच में भी घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती है, तो कहने का मतलब है इन 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है। ये बेटा पिक्चर है पूरे 12 घंटे की, ये पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। अब इस पिक्चर को देख के मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली, 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा भैया, 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलती है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर बिटवीन 2 and 3 o'clock। तो आपका आंसर क्या होगा सर, एक बार। भाई 1 घंटे में एक बार। अगर मैं कहूं है ना 2 PM to 4 PM, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप क्या कहोगे सर 2 से 4 2 घंटे होते हैं, तो भैया 2 से 4 2 घंटे होते हैं, तो इन 2 घंटे में 2 बार मिलेंगे, एक बार 2 और 3 के बीच में, एक बार 3 और 4 के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम 2 PM to 6 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, भैया 2 बजे से 6 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अगर 2 से 6 की बात करते हैं तो 2 से 6 होते हैं हमारे 4 घंटे, तो भैया जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। एक बार बनेगा 2 और 3 के बीच में, एक बार 3 और 4 के बीच में, एक बार 4 और 5 के बीच में, एक बार 5 और 6 के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम 2 PM to 10 PM, फ्रॉम 2 PM to 10 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, बेटा 2 से 10 होते हैं 8 घंटे, तो जितने घंटे हैं घड़ी की सुई उतनी बार ही आपस में मिलेंगी, 8 बार आपस में मिलेंगी, है ना। भाई 2 से 10 कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। ये एक बार मिलेंगे, ये 2 बार मिलेंगे, ये 4 टाइम्स मिलेंगे और ये 8 टाइम्स घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, है ना। कहानी लेकिन ये नहीं है, कहानी कुछ और है। जो मैं आपको बात सिखाना चाहता हूं वो ये है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 11 बजे से लेके 1 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, है ना, घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली, तो आप आंसर क्या दोगे। तो बेटा 11 से 1 होते हैं 2 घंटे, लेकिन इन 2 घंटे में घड़ी की सुई बेटा, इन 2 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार आपस में नहीं मिली है। देखो अगर मैं 11 से 1 के बीच की बात करता हूं तो 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में मिली है, ओनली वन टाइम, है ना। अगर मैं आपसे कहूं 11 से 2 के बीच में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है, तो बाबू 11 से 2 होते हैं 3 घंटे। अब इन 3 घंटे में घड़ी की सुई बेटा 3 बार आपस में नहीं मिली है, 3 बार आपस में नहीं मिली है, कितनी बार मिली है, ऊपर भी बेटा 2 बार नहीं मिली थी, ऊपर भी 2 बार नहीं मिली, कितनी बार मिली, 1 बार। नीचे बेटा 3 बार मिली चाहिए थी, लेकिन कितनी बार मिली है, 2 बार। समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलती है, तो बेटा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह 10 से 3 कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं। लेकिन इन 5 घंटे में घड़ी की सुई 5 बार आपस में नहीं मिली है, इन 5 घंटे में घड़ी की सुई 5 बार आपस में नहीं मिली है। घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली है, सिर्फ और सिर्फ 4 बार आपस में मिली है। तो आपने क्या सीखा, क्या सीखा बताओ आपने। सर हमने ये सीखा कि जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, है ना, जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा बेटा वैल्यू हमारी एक कम हो जाएगी। देखो 11 से 1 12 का टाइम बीच में आ रहा है, 11 से 2 12 का टाइम बीच में आ रहा है, 10 से 3 12 का टाइम बीच में आ रहा है। तो जब 12 का टाइम बीच में आता है ना, तो जितने घंटे होते हैं ना उससे एक कम बार घड़ी की सुई आपस में मिलती है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिली है, तो बेटा 12 घंटे में 12 बार नहीं मिलती, 12 घंटे में घड़ी की सुई आपस में मिलती है 11 बार। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 0 डिग्री का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ये 0 डिग्री का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, अब क्योंकि पूरे 12 घंटे की, और यही 12 घंटे की साइकिल बेटा हर 12 घंटे में घूमती है, यही 12 घंटे की साइकिल ना हर 12 घंटे में घूमती है ना, यही 12 घंटे की साइकिल हर 12 घंटे में घूमेगी। एक चीज याद रखना, यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में आपको दिखाई देगी, अगले 12 घंटे में भी सेम पिक्चर, उसके अगले 12 घंटे में भी सेम पिक्चर, उसके अगले 12 घंटे में भी सेम पिक्चर। तो ये 0 डिग्री का कंसेप्ट होता है। अब यही अब हम सीखेंगे बेटा 180 डिग्री का कंसेप्ट। 180 डिग्री का क्या कंसेप्ट होता है, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो बेटा 180 डिग्री का कंसेप्ट है, 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार बनता है। लेकिन बेटा होता क्या है
5 बजे से लेकर 7 बजे तक, है ना, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत जाती है, ठीक 6 बजे, है ना। दिक्कत यह है कि 5 और 6 के बीच में कभी भी वो एक दूसरे के विपरीत नहीं रहती, और 6 और 7 के बीच में भी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं रहती। बेटा ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर लेना, पूरी रात निकल जाएगी आपको, है ना, पूरी रात निकल जाएगी 11 से 1 के बीच में दोनों सुइयों को मिलाने में, लेकिन वो मिलेंगी ठीक 12 बजे, ना 12 से पहले मिलेगी ना 12 के बाद। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। 11 आप 11 बजाना घड़ी में, और फिर घड़ी की सुई को घुमाना, मतलब वो स्क्रॉल करना पीछे से बटन को, तो आप देखोगे कि मिनट की सुई घूम के आ रही होगी, छोटी सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, मिनट की सुई घूम के आ रही होगी, जैसे ये मिलेंगी ना तो ठीक 12 बज जाएंगे, ठीक 12। और फिर जब 12 बजे के बाद मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो फिर छोटी सुई पीछे पीछे भागेगी, फिर जैसे ही मिनट की सुई पूरा घूम के आएगी ना तो छोटी सुई एक को पार कर जाएगी, है ना, एक को पार कर जाएगी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं, पूरी रात निकलने वाली है लेकिन सुइयां मिलकर नहीं देंगी। ऐसे बेटा जब आप 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयों को मिलाओगे ना, मतलब बढ़ाओगे, तो कभी भी वो एक दूसरे के विपरीत नहीं आ पाएंगे, मतलब एक एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं बन पाएगा, 180 डिग्री से थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा 5 और 6 के बीच में, एग्जैक्ट 180 डिग्री बनेगा ठीक 6 बजे, समझ रहे हो? तो जैसे 0 डिग्री की वैल्यू बेटा, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 की वजह से, वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू बेटा किसकी वजह से कम होगी? 6 की वजह से। वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू किसकी वजह से कम होगी? 6 की वजह से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम 1 पीएम टू 5 पीएम, दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी और घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगी? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 1 से 5 होते हैं 4 घंटे, तो इन 4 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर एंड हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर फ्रॉम 1 पीएम टू 5 पीएम? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। इन 4 घंटे में 4 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा और 4 बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या मैं इन वैल्यूज को कम करूं? क्या 12 का टाइम बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 6 का टाइम बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये मेरे फाइनल आंसर हो गए, ये मेरे फाइनल आंसर हो गए, समझ लो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता फ्रॉम 5 पीएम टू 11 पीएम, फ्रॉम 5 पीएम टू 11 पीएम हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर एंड हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, देन योर आंसर विल बी बेटा 5 से 11। अगर मैं 5 से 11 की बात करता हूं तो मेरे पास कितने घंटे आते हैं? निकल के 6 घंटे आते हैं। अगर मैं 5 से 11 की बात करता हूं तो 6 घंटे मेरे पास निकल के आते हैं। अब बताओ इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 6 बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल 6 बार बनेगा? भैया 1 घंटे में एक बार बनता है ना, तो 6 घंटे में 6 बार। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें बेहतर समझ आएंगी, समझ रहे हो? जब कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उसको बार बार पढ़ो और बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। सबसे पहले क्लास को ही दोबारा से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो चीजें बेहतर समझ आने लगती है। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होती हमें, है ना। हाँ जी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अगर 12 बजे का टाइम बीच में आएगा तो 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी, और आपका दिमाग अगर कमेंट करने में रह जाएगा तो आप समझोगे क्या? ये बताओ। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से आप कमेंट किए जा रहे हो, है ना। फिर आपको चीजें समझ कैसे आएंगी? ये बताओ। फिर आप कंप्लेन करते हो समझिए, तो कैसे समझोगे भाई? समझने की कोशिश करोगे बिना कमेंट के तभी तो समझोगे। हाँ, 5 पीएम टू 11 पीएम, क्या 12 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? सर 5 से 11 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आ रहा। तो ये आंसर मेरा फाइनल हो गया, ये आंसर मेरा फाइनल हो गया। बेटा 5 से 11 क्या 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा वैल्यू एक कम होगी। तो बेटा 0 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है वो 6 की वजह से कम होती है, और 180 डिग्री की जो वैल्यू कम, सॉरी 0 डिग्री की वैल्यू 12 की वजह से कम होती है, और 180 डिग्री की वैल्यू 6 बजे से कम होती है। रात में पढ़ना ठीक रहता है दिन में? बेटा वो आपके अपने शरीर के ऊपर है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस फ्रेम में ढला हुआ है। किसी को 2 रोटी खानी, किसी को 3 रोटी, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? दुनिया में अपने आप को किसी से तुलना मत करो। पहली चीज, हमेशा दूसरों से इंस्पिरेशन लो लेकिन कंपैरिजन मत करो। दूसरा 4 घंटा पढ़ रहा है या 6 घंटा पढ़ रहा है तो उससे इंस्पायर हो, उससे इंस्पिरेशन लो, लेकिन ये नहीं कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 6 पढ़ूंगा तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। हो सकता है आपको 6 की जगह 10 घंटे पढ़ना पड़े, आपकी बुद्धि का स्तर ऐसा हो सकता है आपको 6 की जगह 4 घंटे पढ़ना पड़े क्योंकि आपका मेंटल लेवल उस तरीके का हो। तो कभी भी आप अपने आप को किसी से तुलना मत करो। इस धरती पे हर व्यक्ति का मेंटल लेवल अलग अलग है ना। हर व्यक्ति की शारीरिक रचना अलग अलग है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है ना। हर व्यक्ति अपने आप को, आप अपने आप को पहचानो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस समय पे बेहतर है ना। तो आप उसी समय पे पढ़ाई करें। तो आप अपने आप को ढूंढें। भैया मैं पर्दे के पीछे से कैसे बता दूं कि आपको 6 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, कि आपको दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है? तो आप अपने आप को पहचानो कि आपको कितनी पढ़ाई की जरूरत है। आप अपना 100% दे दो, बस बात खत्म। आप अगर अपना 100% दे दोगे तो वहीं खानी खलास, ठीक है। फिर आपको सक्सेस होने से लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। सरकारी नौकरी पाना ही है ना, सरकारी नौकरी पाना ही सिर्फ एक सक्सेस नहीं होता है जीवन में, समझ लो, है ना। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए होती है हमें, है ना। मुकेश अंबानी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, टाटा बिरला के पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्रधानमंत्री है। तो ये सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए हमें सरकारी नौकरी नहीं बनना होता। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, इसीलिए आप अगर अपना 100% दे रहे हैं किसी भी चीज में तो लाइफ में सक्सेसफुल आप जरूर बनेंगे, समझ लो मेरी बात। तो अल्टीमेटली हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है जीवन में, और जीवन में सक्सेसफुल तब हो सकता है जब अपना 100% देना शुरू करते हैं हम किसी भी चीज में। अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई में अपना पूरा 100% दे दो, बस बात खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो फिर मैं समझूंगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री का कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। फ्रॉम 11 AM टू 5 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर एंड हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर? सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, है ना, और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? बेटा 11 से 5 कितने घंटे होते हैं? 11 से 5 भी 6 घंटे होते हैं, 11 से 5 भी 6 घंटे होते हैं। अब बताओ, देखो जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0 उतनी बार 180 तो लिख लो। वैल्यू को कम करो बाद में। अगर 12 बजे का टाइम आ रहा है तो इसको कम कर दो, 6 बजे का टाइम आ रहा है तो इसको कम कर दो, क्योंकि 180 डिग्री के लिए हम 6 देखते हैं और 0 डिग्री के लिए हम 12 देखते हैं। हाँ जी सर 11 से 5 6 घंटे होते हैं, क्या 12 बजे का टाइम बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वैल्यू एक कम हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 5 बार। तो 0 डिग्री का एंगल 5 बार बनेगा। लेकिन सर 11 से 5 6 का टाइम बीच में नहीं आएगा, वैल्यू हमारी फाइनल हो जाएगी यानी कि 6 बार। तो अब आप समझ गए 0 डिग्री और 180 डिग्री का कांसेप्ट, बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा अब मैं आपको 90 डिग्री का कांसेप्ट समझाता हूं। 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 की वजह से, 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 की वजह से। 90 डिग्री जो एंगल है ना, 90 डिग्री एंगल बेटा 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है ना, और 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री भी। लेकिन जो 90 डिग्री है वो हर घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है, समझ रहे हो। लेकिन इसकी वैल्यू बेटा अगर मैं आपसे पूछूं पूरे 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बना? जैसे 0 180 90 को दोबारा से लिखते हैं अच्छे से। 0 डिग्री व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, जब घड़ी की सुइयां एक साथ या कह सकते हैं संपाती, है ना, टुगेदर या एक दूसरे के ऊपर या कोइंसाइड, है ना, होती है। तो इसका कांसेप्ट क्या है? 0 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है।
तो बेटा 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं बनता, ये बनता है 11 बार, क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाती है 12 की वजह से। ये तो किसका कंसेप्ट है? 0 डिग्री का। अब हम चलते हैं व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो 180 डिग्री की वैल्यू भी बेटा हर घंटे में एक बार बनती है, लेकिन पूरे 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए, लेकिन बनती कितनी है? 11 बार। क्यों? क्योंकि सर पूरे 12 घंटे में 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, पूरे 12 घंटे में 12 बजे का टाइम बीच में आएगा। तो ये 180 डिग्री का कंसेप्ट था। फाइनली अब हम चलते हैं 90 डिग्री का कोण, जिसको हम बोलते हैं समकोण। जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। इसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। तो ये जो समकोण है, राइट एंगल है, ये हर घंटे में बेटा 2 बार बनता है, लेकिन पूरे 12 घंटे में बनना चाहिए 12 दूनी 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं बनता। जैसे 180 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू बेटा एक एक कम हो रही है, इनकी जो वैल्यूज है वो एक एक कम हो रही है, 12 की वजह से और 6 की वजह से, है ना। लेकिन जो 90 डिग्री है ना, वो 2 बार कम हो जाता है, वो 2 बार कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे किस किस समय की वजह से वो 2 बार कम हो रहा है, किस किस समय की वजह से वो 2 बार कम हो रहा है, किस किस समय की वजह से, ये बताओ। अच्छा, घड़ी में वो एक्जैक्ट टाइम कौन सा है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती है? एक्जैक्ट बोले तो जब मिनट की वैल्यू 0 हो, जब मिनट की वैल्यू हमारी 0 हो, यानी कि ठीक 12 जब बजते हैं घड़ी में, तब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती है ना, जब मिनट की वैल्यू 0 है। तो यानी कि 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम हो रही है। वो एक्जैक्ट टाइम कौन सा है घड़ी में जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है? एक्जैक्ट मतलब जब मिनट की वैल्यू 0 हो, सर ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, मिनट की वैल्यू 0 है, यानी कि 180 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है वो 6 बजे से कम होती है। अब घड़ी में वो दो एक्जैक्ट टाइम कौन से हैं जब समकोण होंगी, यानी कि जब मिनट की वैल्यू 0 हो? सर एक तो होता है हमारा 3, जब घड़ी में 3 बजते हैं तब घड़ी की सुइयां समकोण होती है, मिनट की वैल्यू 0। दूसरा एक्जैक्ट टाइम है 9, ठीक 9 बजे भी दोनों सुइयां समकोण बना रही होती हैं जब मिनट की वैल्यू 0 है, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू पूरे 12 घंटे में 2 बार कम होती है, एक बार 3 की वजह से, एक बार 9 की वजह से। तो 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 2 बार कम होती है, एक बार 3 की वजह से, एक बार 9 की वजह से। 180 डिग्री की वैल्यू पूरे 12 घंटे में एक बार कम होती है 6 की वजह से, और 0 डिग्री की वैल्यू पूरे 12 घंटे में एक बार कम होती है 12 की वजह से, ठीक है। ये इसलिए मैंने पिक्चर दिखाई है ताकि इन फ्यूचर आप कभी भूल ना जाओ कि 90 डिग्री 2 बार कम क्यों हुआ, पूरे 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन वो 22 बार क्यों बना, है ना। ये 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था लेकिन 11 बार क्यों बना, ये 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था लेकिन 11 बार क्यों बना। तो उसकी पिक्चर ये है उसकी पिक्चर ये है। अब इसी पर बेस्ड हम अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, देखते हैं आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हो कि नहीं दे पाते, कितना सीखा आपने। जो भी कुछ हमने पढ़ा पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री के बारे में जो भी कुछ हमने सीखा उसको ना क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले कुछ क्लासेस में, है ना। ये सब हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। हाँ, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 30 से। बनाओ बेटा, अभी भी राइट एंगल कहाँ बनना है बेटा? बनाओ। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर, है ना। अच्छा, हमसे किस एंगल का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में? हमसे 0 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा। एक दिन का मतलब क्या है सर? 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 11 बार। और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। हमसे पूरा एक दिन के बारे में पूछा जा रहा है, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो बेटा 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, क्योंकि जो पहले 12 घंटे की पिक्चर है ना, वही पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है, वही पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। तो पहले 12 घंटे में 11 बार, अगले 12 घंटे में भी 11 बार, उसके अगले 12 घंटे में भी 11 बार, उसके अगले 12 घंटे में भी 11 बार। तो हर 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। 11 दूनी 22, बेटा 23 आंसर कैसे हो जाएगा? खामखा 23 आंसर। अरे हर 12 घंटे में 11 बार बनेगा बेटा, तो अगले 12 घंटे में तो 11 बार ही बनेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा एक वीक में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल? एक सप्ताह में। तो बेटा एक दिन में 22 बार बनता है, तो एक दिन में 22 बार, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 22 गुणा 7 हो जाएगा, 22 गुणा 7 बार। समझ रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं इन आर नॉर्मल ईयर, पूरी एक साल में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक साथ में, है ना। एक दिन में 22 बार, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। तो एक दिन में 22 बार, तो 365 गुणा 22 कर लो। तो ये 12 घंटे की जो पिक्चर है ना, ये 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। एक सप्ताह में पूछा जाए तो 22 गुणा 7, एक साल में पूछा जाए तो 22 गुणा 365। समझ लो? हाँ जी। फरवरी 2024 में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो बेटा 2024 की फरवरी का मतलब कितने दिन है? फरवरी में 29 दिन है। कितने दिन है? 29 दिन है। तो 22 गुणा 29, 22 गुणा 29, है ना। चलिए साहब, फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर फ्रॉम 10 to 30, बिटवीन 10 and 30, बिटवीन 10 and 3, सॉरी 10 and 3। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ ही सेकंड में बेटा। 10 से 3 बजे के बीच, 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? बेटा 10 से 3 कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे होते हैं। और इन 5 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 5 बार। भाई जितने घंटे उतनी बार, है जितने घंटे। सर यही क्वेश्चन सर एम्स प्री एग्जाम में आया था, मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ रीजनिंग। एम्स में क्वेश्चन आया था सीआरई एग्जाम में। एम्स सीआरई मतलब, तो बेटा क्या 10 से 3, 10 से जो 3 है, 10 से जो 3 है बेटा कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे। तो जितने घंटे उतनी बार, लेकिन हमें पता है 0 डिग्री की वैल्यू 12 की वजह से कम होती है। क्या 10 से 3 12 का टाइम आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम आंसर बेटा 5 नहीं दे सकते, हम आंसर 5 नहीं दे सकते, क्योंकि 12 का टाइम बीच में आ रहा है, इसीलिए हमें आंसर देना होगा 5 की जगह 4। 11 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? बेटा 11 से 5 कितने घंटे होते हैं? सर 11 से 5 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में 6 बार, तो आंसर कितना आना चाहिए? 6 आंसर आना चाहिए 6 घंटे में 6 बार। लेकिन क्योंकि हम रीजनिंग ट्यूटर से पढ़े हैं, इसलिए हमें बेसिक कंसेप्ट पता है कि 11 से 5 बेटा 12 का टाइम बीच में आएगा, इसलिए हम 6 आंसर नहीं दे सकते। हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? 5 बार। भाई 6 घंटे में 5 बार, क्योंकि 12 का टाइम बीच में आ रहा है। अच्छा, 5 से 11 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 5 से 11 भी 6 घंटे होते हैं, 5 से 11 भी 6 घंटे होते हैं। क्या इन 6 घंटे में 6 बार आंसर देते? क्या इन 6 घंटे में 6 बार आंसर देते? क्या अभी भी 5 आंसर दे? क्या 5 से 11 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, इसलिए जितने घंटे उतनी बार, जितने घंटे उतनी बार। 5:30 से 9:30 के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपके लिए है। दो आंसर इसका,
अब मैं देखूंगा आप कितना सीखे हो। ये आपके लिए है। बनाओ। जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 5:30 से 9:30 के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? 5:30 से 9:30। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तोड़ लूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ लूं 5:30 से 9:30 के लिए। 5:30 से 9:30 को ऐसे तोड़ लूं मैं। 5:30 से पहले तो मैं कर दूं 6, समझ लो, फिर मैं कर दूं 6 से 9, और फिर मैं कर दूं 9 से 9:30। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? 5:30 से 6 है ना, 5:30 से 6, 6 से 9 और 9 से 9:30। बात तो एक ही है। तो भैया 5:30 से 9:30 का समय हो गया। अच्छा, 6 से 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा ये दुनिया जानती है। 6 से 9 के बीच में आप इसको वर्टिकल लिखो, पहले लिखो 5:30 से 6, 5:30 से 6, फिर आप लिखो 6 से 9, और फिर आप लिखो 9 से 9:30। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, इन 3 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर 6 से 9 3 घंटे के बीच में 3 बार बनेगा। 6 से 9 3 घंटे के बीच में 3 बार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा 12 का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू कम नहीं होगी। अब आप ये बताओ 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा? खुद सोच के बताओ, 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 5:30 और 6 की अगर मैं बात करूं तो बेटा घड़ी में जब 5 बजते हैं तो ऐसे बजते हैं, घड़ी में जब 5 बज रहे होते हैं तो ये हमारे घड़ी के 5 होते हैं, ये हमारे घड़ी के 5 होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। तो पता ये हमें ना खुद बताना कि 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ 0 डिग्री बनेगा कब? सर 0 डिग्री बनेगा जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। 0 डिग्री तब बनेगा सर जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। कहने का मतलब है जब 0 डिग्री बना होगा तब 5:25 और 30 मिनट के बीच का समय होगा। तो इसका मतलब यह है कि 5:30 के बाद 0 डिग्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जब घड़ी में 5 बजे होंगे तो बड़ी सुई जैसे धीरे धीरे नीचे आएगी तो दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में मिल जाएंगी। तो 5 और 6 के बीच में जो 0 डिग्री बनता है वो 25 और 30 मिनट के बीच में बनता है, यानी कि 5:30 से 6:30 के बीच में 0 डिग्री बन ही नहीं सकता। 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री बन ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ 9 और 9:30, जब घड़ी में 9 बजते हैं तो ऐसे बजते हैं, है ना। तो जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तब दोनों सुइयां बेटा 9 और 10 के बीच में होंगी। मानते हो कि नहीं मानते? सर जब 0 डिग्री का एंगल बना होगा तब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी, यानी कि ये जो समय होगा वो 9:45 और 50 मिनट के बीच का होगा। इसका मतलब 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनना ही नहीं है। इसका मतलब 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनना ही नहीं है। तो 0 डिग्री का एंगल को कितनी बार बनेगा? 3 बार। क्यों? क्योंकि 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि 5:30 से पहले बन जाएगा। और बेटा 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि 9:30 और 10 के बीच में बनेगा 0 डिग्री। ये हम थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री तब बनता है जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में हो। 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री तब बनता है जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में हो। सीधी सी बात है ना। तो ये हम अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं। 5:30 और 6 और 9 और 9:30 के बीच में बनना ही नहीं है 0 डिग्री। तो ये तो हमें फालतू डराने के लिए दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन सिंपली रिप्लेस कर सकते हो, 6 से 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो 6 से 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल 3 बार बनेगा। समझे बाबू? चलिए साहब अब आ जाओ। हाँ सीपी 2024 तक क्यों नहीं होगा? एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत आती है? बेटा ठीक विपरीत आने का मतलब क्या है? बेंड द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। हमसे पूछा है एक दिन में, हम जानते हैं कि 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल बनता है 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बना है तो पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे, यानी कि 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 बार। तो पूरे 12 घंटे में 11 बार बना तो पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अगर मैं पूछूं एक वीक में कितनी बार बनेगा? अगर मैं पूछूं एक नॉर्मल ईयर में कितनी बार बनेगा? हाँ तो आप कैसे आंसर दोगे? एक वीक में 7 दिन होते हैं तो 22 में 7 का गुणा कर दो। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं तो 365 का गुणा कर दो। और मैं पूछूं फरवरी 2023 में, तो बेटा फरवरी 2023 नॉर्मल ईयर की फरवरी 28 दिन होंगे तो 28 का गुणा कर दो, है ना। तो जो कंसेप्ट 0 डिग्री का था वही कंसेप्ट 180 डिग्री का है। फ्रॉम 4 PM to 10 PM फॉर हाउ मेनी टाइम्स? फ्रॉम 4 PM to 10 PM फॉर हाउ मेनी टाइम्स? बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विद ओवरलैप ईच अदर। हाँ जी, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। 4 से 10 कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं।
इन 6 घंटे में, इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 4 से 10। 12 का टाइम बीच में आ रहा है सर, 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, 6 घंटे में 6 बार बनेगी, है ना। 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, 6 घंटे में 6 बार। अच्छा 4 से 10 0 डिग्री का एंगल तो 6 बार, लेकिन 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 4 से 10 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर 4 से 10 6 घंटे है, तो 180 डिग्री का एंगल इन 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर 180 डिग्री का एंगल क्या 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? यस सर बिल्कुल बीच में आ रहा है 6 बजे का टाइम, इसीलिए वैल्यू एक कम हो जाएगी। 6 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से 180 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बताओ 11 से 5, 11 से 5 बेटा 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 6 माइनस 1 5 बार। क्यों? क्योंकि 12 का टाइम बीच में आ रहा है, 12 का टाइम बीच में आ रहा है 11 से 5, लेकिन 11 से 5 बेटा 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, तो 11 से 5, 11 से 5 इन 6 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 6 का 6 बार बनेगा, क्योंकि 6 बजे का टाइम बीच में नहीं आ रहा। चलिए ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए है ना, ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? हाँ जी, हाँ जी। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? संडे 5 PM टू मंडे 5 PM। बेटा एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतर लो, एग्जैक्ट 24 घंटे का, और मंडे 5 PM टू मंडे 7 PM, ये दो टाइम्स आर द हैंड्स, है ना, ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा का मतलब, एक सीधी रेखा शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ना ये वाली इमेज बन गई, सर ये है एक सीधी रेखा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ये एक सीधी रेखा है तो क्या ये एक सीधी रेखा नहीं है? ये एक सीधी रेखा नहीं है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। ये भी एक सीधी रेखा है तो ये भी एक सीधी ही रेखा है मेरे भाई। तो एक सीधी रेखा में हमें 0 डिग्री भी ऐड करना पड़ेगा, तो 24 घंटे में 0 डिग्री 22 बार बनेगा, लेकिन इन 2 घंटों के अंतराल में 0 डिग्री 2 बार बन जाएगा, क्योंकि 5 से 7 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो कुल 0 डिग्री बनेगा 24 बार। तो जो फाइनल हमारा आंसर हुआ वो ना 23 है ना 24 है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 47। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए घड़ी की सुइयां कितनी बार मिली तो 0 डिग्री, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत नहीं तो 180 डिग्री, लेकिन कितनी बार एक सीधी रेखा में है, तो एक सीधी रेखा के लिए दोनों वैल्यूज हमें ऐड करनी होती है, 0 + 180। बेटा 24 भी आंसर गलत है, ठीक है, इसमें 0 + 180 दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, दोनों वैल्यूज। एक सीधी रेखा का मतलब दोनों होता है, 0 + 180 डिग्री। चलो अब आ जाओ बेटा समकोण। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल्स, है ना, कितनी बार समकोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 की जगह 22 बार बनता है, तो पूरे एक दिन, एक दिन की अगर मैं बात करूं 24 घंटे की, तो 22 दूनी 44 बार। कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में अगर 22 बार बना तो पूरे 24 घंटे में 44 बार बनेगा, है ना। बुक लेना कंपलसरी है क्या? देखो कंपलसरी तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, मुझसे पढ़ना भी कंपलसरी नहीं है, है? अब तुम लोगों से रीजनिंग आपसे पढ़नी कोई कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है, ये तो आपकी खुद की इच्छा है ना। कंपलसरी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, रोटी खाना भी जरूरी थोड़ी है, मत खाओ रोटी। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बिना अन्न के जी रहे हैं, हाँ जी, बिना अन्न के भी जी रहे हैं लोग, पता आपको? हाँ, नहीं खा रहे वो रोटी, तो जरूरी दुनिया में कुछ भी जरूरी नहीं है। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। बेसिकली यहाँ पर ना 3 क्वेश्चन के आंसर देने, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM। तीनों क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। बेटा 1 to 5 PM टोटल 4 घंटे होते हैं, है ना। जितने घंटे हैं, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शानदार ट्रिक। जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180, और 90 डिग्री बेटा डबल, 4 दूनी 8। अब दोनों अब वैल्यूज को बेटा बाद में कम करो। अगर 12 का टाइम आ रहा है तो इसको कम करो, 6 का टाइम आ रहा है तो इसको कम करो, और बेटा 3 और 9 का टाइम आ रहा है तो इसको कम करो। अगर कोई एक आ रहा है तो एक कम करो, दोनों आ रहे हैं तो 2 कम कर दो। अब ये बताओ 1 से 5 क्या 12 का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, फाइनल आंसर। 6 का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, फाइनल आंसर। 3 का टाइम आएगा? आएगा। 9 आएगा? नहीं आएगा। तो दोनों में से एक आया तो सिर्फ एक वैल्यू कम होगी, सिर्फ एक वैल्यू कम होगी, सिर्फ एक वैल्यू कम होगी। तो हमसे पूछा जाता है एक दूसरे के संपाती कितनी बार होंगी? 4 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 4 बार। और एक दूसरे के समकोण कितनी बार होंगी? 7 बार। समझ रहे हो? चलिए, फ्रॉम 5 PM टू 11 PM 6 घंटे होते हैं। इन 6 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बना, 180 डिग्री कितनी बार बना, और घड़ी की सुइयां समकोण कितनी बार आई? बताओ। जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180, ये डबल कर दो, 6 दूनी 12।
12 अगर टाइम है तो ये कम करो, 6 का टाइम है तो ये कम करो, 3 और 9 में से कोई एक है तो इसको एक करो, दोनों है तो दो कम करो। चलो अब आंसर दो जल्दी से। बेटा 5 से 11 12 का टाइम बीच में आ रहा है, 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, फाइनल आंसर हो गया। 5 से 11 6 का टाइम बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वैल्यू एक कम कर दो, है ना। 5 से 11 3 का टाइम बीच में आ रहा है, 3 का टाइम सर 3 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 9 का टाइम आ रहा है तो वैल्यू को एक कम कर दो, 9 का टाइम आ रहा है, वैल्यू को एक कम कर दो। तो 6 5 11, 6 5 11, तो ये आ जाएगा 6 0 डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन है फ्रॉम 2 PM टू 10 PM, 2 से 10 कितने घंटे होते हैं? 2 से 10 होते हैं 8 घंटे। बताओ इन 8 घंटे में जीरो, बेटा मैं एक ही चीज को इतनी बार पढ़ा देता हूं कि आप जिंदगी में भूल नहीं सकते, है ना। 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया और बार बार 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री को रिपीट कर रहा हूं, मतलब एक ही कांसेप्ट हम इतनी बार यूज कर लेते हैं ना क्वेश्चंस में, फिर उसको भूलना नामुमकिन हो जाता है ना। तो चीजें पहली बार नहीं समझ आएंगी तो दूसरी बार में आएंगी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी, मैं कम से कम 10 बार उस चीज को रिपीट कर देता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सारी चीजें खुद पर खुद क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है ना मैं इसी चीज को 10 बार और पढ़ाने वाला हूं आपको, है ना। तो 2 से 10 बेटा 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। बेटा जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 बेटा डबल। अब वैल्यू को कम करो बाद में, वैल्यू को कम करो बाद में। 2 से 10 12 का टाइम बीच में आ रहा, नहीं आ रहा, फाइनल आंसर। 2 से 10 6 का टाइम बीच में आ रहा है, सर दोपहर के 2 से 10 जाएंगे तो 6 से होकर गुजरेंगे, वैल्यू में कम करना पड़ेगा। 2 से 10 3 का टाइम बीच में आ रहा है, 9 का दोनों बीच में आ रहा है, वैल्यू को 2 कम करना पड़ेगा। जब दोनों बीच में आ रहा है तो वैल्यू को 2 कम करना पड़ेगा। 8 7 14, 8 7 और 14, 8 7 14, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा, कुल मिलाकर पता हम कितने पेज पर पहुंच चुके हैं? पेज नंबर 101। भाई साहब 101 पेज तो आप पढ़ लिए क्लॉक में अभी तक, अभी तो और भी है ना, कम से कम 2 क्लासेस और बाकी हैं, कम से कम 2, तब जाके चैप्टर खत्म होगा पूरी तरीके से, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय। 0 + 180 = 90 नहीं है, ये बात तुम गलतफहमी में हो। हाँ तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से शाम को 5 बजे अपने यूट्यूब समय देखकर। तो हमें कोई भी समय दे दो, उस समय पर हम वो जो समय है ना, वो जब हम दर्पण में देखेंगे चाहे मिरर या वाटर में, तो वो क्या दिखाई देगा बता सकते हैं। उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है बता सकते हैं, है ना। कोई भी एंगल किस समय बनता है बता सकते हैं। और 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री के जो एंगल है कितने घंटे में कितनी बार बनते हैं बता सकते हैं। ये हर चीज हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा एरर, क्लॉक एरर। बेटा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पार्ट हम पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर। तो आज 5वां लेक्चर है जब हम एरर वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कंप्लीटली मैथ्स है, ठीक है जी। और कल छठा लेक्चर होगा जब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कल फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे तो कल ही खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो हम इतने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं इस चैप्टर में अभी तक? हम बना चुके हैं 30 नहीं 42 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी हो जाती है खराब, फिर हम करेंगे खराब घड़ी को सही, समझ रहे हो। फिर हम क्या करेंगे? खराब घड़ी को सही करेंगे। 42 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और 42 के बाद 43, तो क्लॉक एरर की शुरुआत होने जा रही है ना। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से समझो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ना। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में, जो एरर वाले क्वेश्चन है ना, यूपीएससी एग्जाम में काफी आते हैं। यूपीएससी एग्जाम में जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, सीसेट का जो हमारा पेपर होता है, सीसेट के पेपर में काफी क्लॉक एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं सीसेट में, ठीक है। हाँ जी, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 65 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, यदि एक घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, समझ रहे हो। तो आप लोग जानते हैं किसी भी घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को जो पार करती है वो समय ना फिक्स होता है। क्या मुझे बता सकते हैं किसी भी घड़ी में कितनी देर में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं? जैसे ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं। तो जब दोबारा से दोनों सुई आपस में मिलेंगी, जब बड़ी सुई घूमना शुरू होगी, है ना, दोबारा से जब बड़ी सुई घूमना शुरू होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सुई अब आपस में कब टकराएंगी? दोबारा से ये सुई आपस में टकराएंगी सर अब 12 बजे के बाद सीधा ये सुई आपस में टकराएंगी 1 और 2 के बीच में। 12 बजे के बाद सीधा ये आपस में टकराएंगी 1 और 2 के बीच में। बेटा ठीक 1 घंटे बाद दोनों सुइयां नहीं मिलती है। अगर ठीक 1 घंटे बाद मिलती तो बेटा आपके अकॉर्डिंग 12 बजे के बाद जब घड़ी में 1 बज रहे होते, है ना, जब घड़ी में हमारे 1 बज रहे होते तब दोनों सुइयां आपस में मिली होती। जब घड़ी में 1 बजा होता तब दोनों सुइयां आपस में मिली होती, लेकिन 12 बजे के ठीक 1 घंटे बाद दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती है। समझ लो, जो दोनों सुइयों को मिलने में समय लगता है वो समय ये होता है जब 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। क्या मुझे आप बता सकते हैं 12 बजे के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो जब घड़ी की सुइयां 1 और 2 के बीच में मिली होती है तब ये समय कितना होता है, ये हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, जिसका आंसर हमारा आया था 1:05 से 5/11 तो इसका मतलब यह है 12 बजे के बाद दोनों सुइयां कब मिलती है? दोबारा से दोनों सुइयां मिलती है 1:05 से 5/11 पर, यानी कि कुल कितना समय लगा? 65 से 5/11। तो किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर, है ना, हर 65 से 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। किसी भी घड़ी के अंदर हर 65 से 5/11 के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। ये दोनों सुइयों के मिलने का फिक्स समय होता है कि हर 65 से 5/11 बाद, हर 65 से 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी।
समझ रहे हो, हर पैंसठ से ही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों सुइयां आपस में न टकराएं। समझ रहे हो, इसको इस समय को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। पता है कैसे निकाल सकते हैं? ये बताओ बेटा, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में टकराती है? 11 बार टकराती है। ठीक है, 11 बार मिलती है ना 12 घंटे में, यानी कि 11 बार मिलने में कितना समय लग रहा है? 12 घंटे का समय लग रहा है। तो बाबू घड़ी की सुइयों को एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? 12/11 घंटे का समय लगेगा। अगर इस समय को मिनट में बदला जाए तो 12 गुणा 60/11 मिनट का समय लगेगा, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 720/11 मिनट का समय लगेगा। और इसी 720/11 को हम लिख सकते हैं 11 66 बचे 6, 11 पंजे 55 बचे 5, तो 65 से 5/11 मिनट का समय लगेगा। समझे? तो ये कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि बेटा 12 घंटे में 11 बार सुइयां आपस में मिलती है। ये लेक्चर हमने कल अटेंड किया था। तो 11 बार मिलने में 12 घंटे का समय लगा, एक बार मिलने में 12/11 घंटे का समय लगेगा। इसको मिनट में बदल दो, 12 गुणा 60/11 मिनट, यानी कि 720/11 मिनट का समय लगेगा। और इसी को हम बोलते हैं 65 से ही 5/11 मिनट का। समझे बाबू? तो किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। अगर आपके पास एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट में नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो घड़ी खराब है। इसका मतलब वो घड़ी खराब है, पक्का खराब है। अच्छा ये बताओ, ये जो घड़ी क्वेश्चन में दी गई है, ये घड़ी खराब है या सही है? हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयां कितनी देर में आपस में मिल रही हैं? यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, दोनों सुई आपस में मिल रही है 65 मिनट में, दोनों सुई आपस में कितनी देर में मिल रही है? 65 मिनट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये घड़ी खराब है, क्योंकि दोनों सुइयों को मिलना था 65 से ही 5/11 मिनट में, मिल 65 मिनट में रही है। इसका मतलब घड़ी खराब है। ठीक है, अब आप समझ गए। मान लो एक घड़ी है जिसमें दोनों सुइयां 60 मिनट में मिलती है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें दोनों सुइयां 65 मिनट में मिलती है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें दोनों सुइयां 65 से 5/11 मिनट में आपस में टकराती है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 80 मिनट में पार करती है। ठीक है, तो ये 4-5 घड़ी है तुम्हारे पास, पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी, चौथी घड़ी और पांचवी घड़ी। इस घड़ी के अंदर ये घड़ी है मेरे पास, इस घड़ी के अंदर ठीक है मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है। एक और घड़ी है मेरे पास, ठीक है, एक और घड़ी है मेरे पास, है ना, जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। एक और घड़ी है मेरे पास जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 से 5/11 मिनट में पार करती है। एक और घड़ी है मेरे पास जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है। एक और घड़ी है मेरे पास जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 80 मिनट में पार करती है। ये बताओ इनमें से, है ना, इनमें से कौन सी घड़ी ठीक है, कौन सी घड़ी हमारी सही है? ठीक है, ये 5 घड़ियां हैं। इस घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, इस घड़ी में 65 मिनट में, इसमें 65 से 5/11 में, इसमें 70 में, इसमें 80 में। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये घड़ी आप देख पा रहे हैं, है ना, इस घड़ी में ये बताओ दोनों सुइयां रुको रुको रुको, हाँ अब बताओ दोनों सुइयां आपस में मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? मिली हुई है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि जो मिनट की सुई है ना, क्वेश्चन ये है जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को, देखो ये प्रैक्टिकल वो भी हो जाएगा कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती। देखो देखना ध्यान से, 12 बजे दोनों सुइयां मिली हुई है। अब 12 बजे के बाद हम आगे चलेंगे और ये बताना क्या 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? ध्यान से देखना। देखो 12 से मिनट की सुई आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है, मिनट की सुई आगे बढ़ना हो चुकी है, और घंटे की सुई भी बेटा 12 से आगे निकल रही है, घंटे की सुई भी 12 से आगे निकल रही है। और 1 बजने वाला है, क्या दोनों सुई 12 और 1 के बीच में मिली? लो घड़ी में 1 बज गया, लेकिन दोनों सुई 12 और 1 के बीच में नहीं मिली, नहीं मिली। अब ये सीधा 12 के बाद कहां मिलेंगी? 1 और 2 के बीच में। देखो ये मिल गई, और ये समय है 1:05 से 5:11 इसके बाद बेटा घड़ी की सुई 1 और 2 के बीच में कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएंगी। देखना ध्यान से, 1 और 2 के बीच में दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगी, वो सीधा मिलेंगी 2 और 3 के बीच में। देखना घड़ी में 2 बज गए और मिनट की सुई घंटे की सुई को पार नहीं कर पाई। अब ये जो पार करेगी, ये पार करेगी 2 और 3 के बीच में। देखो करा 2 और 3 के बीच में, जब 2:10 10:11 होंगे। अब इसके बाद सीधा मिनट की सुई बेटा, है ना, सीधा मिनट की सुई 3 बजे के बाद ही मिलेगी। कब मिलेगी? 3 और 4 के बीच में मिलेगी, 3 और 4 के बीच में। देखो मिली 3 और 4 के बीच में, इसके बाद 4 और 5 के बीच में मिलेगी। तो समझ गए, हर घंटे में एक ही बार मिलती है, 2 बार कभी मिल नहीं सकती। और ये जो दोनों सुइयों के मिलने का समय है ना, ये फिक्स समय है। ये समय कितना होता है? 65 से ही 5/11, यानी कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती है। तो अगर मैं कहूं मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसमें मिनट की सुई 60 मिनट में पार कर लेती है घंटे की सुई को, तो ये घड़ी खराब है, ये भी खराब है। सिर्फ और सिर्फ ये वाली घड़ी मेरी सही है, ये वाली घड़ी सही है, इसके अलावा सारी मेरी घड़ी खराब है, ये सब खराब है। अच्छा एक बार बताओ, घड़ी खराब तो है, तो घड़ी मेरी स्लो है या फास्ट है? घड़ी मेरी स्लो है या फास्ट है? ये बताओ, घड़ी स्लो है या फास्ट है? कैसे पता चलता है कि कब घड़ी हमारी स्लो है और कब घड़ी हमारी फास्ट है? ये कैसे पता चलता है हमें? तो इसको भी पता लगाने का एक बहुत बेसिक सा मेथड है ना, बहुत कॉमन सेंस है, बेसिक कॉमन सेंस। आप लोग अपने घर से निकले, है ना, आप लोग अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, आपको, है ना, अपने घर से मिलने, घर कैसे बनता भाई? चलो ये आपका घर है, आप लोग अपने घर से निकले बाहर, हंसते हुए, स्पाइक करते हुए, जेल लगा के बालों में, अपने घर से निकले और आपको किसी से मिलने जाना था। ठीक है, आपको किसी से मिलने जाना था। ठीक, हाँ जी, आप अपने घर से निकले 2 बजे, और आपको मिलने पहुंचना था बेटा, आपने टाइम दिया हुआ था 3 बजे का, आपने 3 बजे का टाइम दिया हुआ था मिलने का। ठीक है, आप 2 बजे घर से निकले, आपने 3 बजे का टाइम मिलने का दिया हुआ था, यानी कि आपको 60 मिनट में पहुंचना था, समझ रहे हो, भागते हुए। लेकिन आपको मिलने की थोड़ी सी चाह थी, मिलने की थोड़ी सी जल्दी थी, तो आप लोग ना 2:30 बजे पहुंच गए। कितने बजे पहुंच गए? 2:30 बजे पहुंच गए। तो भाई अगर आपको 3 बजे पहुंचना था 60 मिनट के बाद, लेकिन आप 2:30 बजे पहुंच रहे हो विद इन 30 मिनट्स, तो आप स्लो हो या फास्ट हो? आप स्लो हो या फास्ट हो, ये बताओ। है, आप घर से निकले 2 बजे, आपको 3 बजे पहुंचना था, यानी कि 60 मिनट में मिलना था, मिल रहे हो आप 30 मिनट में, तो आप स्लो हो या फास्ट हो? सर ऑब्वियस सी बात है, हम फास्ट हैं। अगर हम पहले ही पहुंच रहे हैं, है ना, अगर हम पहले ही मिल जा रहे हैं तो हम फास्ट हुए ना। लेकिन आपको जिससे मिलने जाना था, ठीक है, हाँ जी, आपको जिससे मिलने जाना था वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, और आपको 3 बजे पहुंचना था, लेकिन आप पहुंच रहे हो 5 बजे, आप कितनी देर में पहुंच रहे हो? 3 घंटे में पहुंच रहे हो। मिलना था 60 मिनट में, है ना, आप पहुंच रहे हो 180 मिनट में। अब बताना आप स्लो हो या फास्ट हो? सर डेफिनेटली अब हम स्लो होंगे, अब हम रेंग रेंग के जा रहे हैं, धीरे धीरे, जबरदस्ती जा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती जा रहे हैं, समझ गए?
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर घड़ी की सुइयां जल्दी मिल रही है तो घड़ी फास्ट है, और घड़ी की सुइयां देरी से मिली है तो घड़ी हमारी स्लो है। सीधी सी बात है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मुझे 60 मिनट में मिलना है, 65 मिनट में मिल रही है, यानी कि दिए गए समय से पहले मिल जा रही है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, सुइयां उससे पहले ही मिल जा रही है, तो घड़ी हमारी क्या होगी, घड़ी हमारी फास्ट होंगी। और अगर घड़ी की सुइयां स्टैंडर्ड टाइम के बाद में मिल रही है, ठीक है, तो घड़ी हमारी क्या होगी, घड़ी हमारी स्लो होगी। तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, है ना, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, है ना, घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, आपको समझ आ गया ना, घड़ी कब स्लो और कब फास्ट होती है। तो स्लो फास्ट के बारे में पता लगाना बेहद आसान है ना, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है। विश वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, फुलफिल ऑल योर विशेस। हाँ जी, तो घड़ी स्लो या फास्ट है ये पता लगाने में हमें कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछते कि घड़ी स्लो या फास्ट है, एग्जाम में पूछते हैं कि घड़ी कितना स्लो और कितना फास्ट है, ये हमें निकालना है। तो बेटा कितना स्लो और कितना फास्ट है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इसको कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है, जो स्टैंडर्ड टाइम है ना 65 से 5/11, एक समय दोनों सुइयों के मिलने का ना, एक समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उस दिए गए समय को इसमें से घटा दो और इसी में भाग कर दो, उस दिए गए समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। तो ये आपका पर यूनिट टाइम निकल आएगा स्लो और फास्ट का, कि घड़ी हमारी इतनी स्लो और इतनी फास्ट होगी। अगर वो पूछे कि 10 घंटे में कितना स्लो फास्ट होगी, 20 घंटे में कितना स्लो फास्ट होगी, 50 घंटे में कितना स्लो फास्ट होगी, तो आप उसी से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पर यूनिट टाइम निकल आएगा, पर यूनिट टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल टाइम, टोटल टाइम। जैसे पूछे 20 घंटे में कितना स्लो होगी तो 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर देना, 50 घंटे में कितना फास्ट होगी 50 घंटे से मल्टीप्लाई कर देना, 10 दिन में कितना फास्ट होगी 10 दिन से, और जिसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा उसी की यूनिट लिखोगे, उसी की यूनिट लिखोगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार और जानदार तरीका है, बहुत ही बेसिक सा मेथड है। जो भी समय आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटा दो, उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटा, ऊपर रहने देते हैं, उस समय को 65 से 5/11 में से घटा दो और उसी में भाग कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिए गए समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। ये बताना आपके क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दिया हुआ है 65, तो 65 को घटा के 65 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। वो पूछ रहे हैं एक दिन में, एक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो 65 से 5/11 माइनस का 65, बेटा ये वैल्यू क्या बनती है 5/11, नीचे 65 ऑलरेडी है इंटू 24, तो 5 से 13 पंजे 65 और 24/143 घंटे। घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, दोनों सुइयों के मिलने का समय बेटा 65 से 5/11 से कम है, इसलिए घड़ी हमारी फास्ट होगी। तो 24/143 घंटे तेज, 24/143 घंटे तेज, समझ रहे हो। तो कुछ नहीं करना होता हमें, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया है उस समय को इसमें से घटाकर उसी से भाग कर दो, बात खत्म, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया है इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, बस, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ, सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो। जो भी समय दोनों सुइयों को मिलने का दिया हुआ है उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। भाई ये बेटे कह रहा फास्ट क्यों है भैया, 65 से 5/11 मिनट में पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही मिल गई, 65 मिनट में जल्दी मिल गई, तो घड़ी फास्ट होगी ना, जिस घड़ी के अंदर जल्दी जल्दी मिनट की सुई घूम रही है। अच्छा ये बताओ, ये घड़ी रुक कैसे गई भाई, जैसे ये घड़ी हमारे सामने है, अगर इस घड़ी के अंदर मिनट की सुई अपनी गति से चल रही है, मिनट की सुई अपनी चाल से चल रही है, समझ रहे हो, तो घड़ी हमारी परफेक्ट है। यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई को, अगर मान लो मिनट की सुई लो जल्दी मिल गई, अब बताना घड़ी क्या है, ये घड़ी फास्ट है या स्लो है। लो मैं जल्दी जल्दी मिला रहा हूँ इसको, जल्दी जल्दी घुमा रहा हूँ सुइयों को, तो ये घड़ी फास्ट होगी ना, ये घड़ी फास्ट होगी कि नहीं होगी, है लो कितनी जल्दी जल्दी मिल रही है, 5 मिनट में 4 घंटे हो गए, तो घड़ी कितना तेज है। तो सुइयां जितनी जल्दी जल्दी घूमेंगी घड़ी हमारी उतनी जल्दी जल्दी समय बताएगी, घड़ी उतनी तेज हो जाएगी, 5 मिनट में मैंने उसको 4 घंटे तेज कर दिया, समझ रहे हो। हाँ, और सुइयां अगर एक्चुअल टाइम से धीरे घूमेंगी तो घड़ी हमारी स्लो हो जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा इस कैलकुलेट, ये जो बेसिक फॉर्मुला है ये निकला कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, मिलना चाहिए था 65 से 5/11 में, लेकिन वो मिल कितनी देर में रही है 65 मिनट में, तो घड़ी हमारी कितना तेज है, सीधी सी बात है बेटा, इनका जो डिफरेंस होगा घड़ी हमारी उतना तेज है, तो घड़ी हमारी 5/11 मिनट तेज है। लेकिन ये जो 5/11 मिनट तेज है बेटा, ये कितनी देर में तेज हुई है, ये जो 5/11 मिनट तेज है ये कितनी देर में हुई है। सर जब सुइयां 65 मिनट में मिली है तो 65 मिनट में ही तो 5/11 मिनट तेज है, तो घड़ी की 65 मिनट में 5/11 मिनट तेज हो चुकी है, 5/11 मिनट तेज हो चुकी है। हमसे पूछा है पूरा एक दिन में कितना तेज होगी, एक दिन में कितना तेज होगी बेटा 5/11 डिवाइडेड बाई 65 इंटू एक दिन, यानी कि 24 घंटे। तो बेटा यही तो फॉर्मुला आ गया, यही तो फॉर्मुला आ गया हमारा, 5/11 को इनका डिफरेंस अपॉन 65 इंटू घंटे। अब आप समझिए ये फॉर्मुला निकला कैसे, तो जो बेसिक मैथ है ना वही हमने यूज करी है, बेसिक मैथ है ना, जो हमारी बेसिक मैथ है वही हमने यहाँ पर यूज करी है कि भैया 65 से 5/11 में मिलना था, मिली 65 मिनट, तो भाई कितना तेज है 5/11 मिनट तेज है। लेकिन ये 5/11 मिनट कितनी देर में तेज है सर 65 मिनट में, क्योंकि 65 मिनट में ही वो मिली है सुई, तो 65 मिनट में अगर 5/11 मिनट तेज है तो पूरे एक दिन में कितना तेज होगी 5/11 इंटू 65, सीधी सी बात। तो वही फॉर्मुला आ गया, तो वही फॉर्मुला है बेटा, कुछ नहीं करना, जो भी समय दिया हुआ है दोनों सुइयों को मिलने का इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। तो दोनों सुइयों को मिलने का समय क्या दिया हुआ है 60 मिनट, तो 60 को घटा के 60 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई 22 घंटे, है ना, मल्टीप्लाई 22 घंटे। चलिए साहब, तो ये आ गया बेटा 5 से 5/11, कैलकुलेशन बेटा आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 11 पंजे 55 5 60, 60/11 22 घंटे, समझ गए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 60 से 60 करके 11 दूनी 22, 2 घंटे। क्या होगी बेटा घड़ी 2 घंटे क्या होगी स्लो और फास्ट, बेटा घड़ी की सुई पहले मिल रही है तो 2 घंटे फास्ट होगी। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शन है ना वो सारे मिनट में है, ऑप्शन सारे मिनट में है, तो हमें ये वैल्यू मिनट में लिखनी पड़ेगी। 2 घंटे को मिनट में क्या लिख सकते हैं 120 मिनट फास्ट, 2 घंटे को मिनट में क्या लिख सकते हैं 120 मिनट फास्ट, 120 मिनट्स फास्ट, 120 मिनट तेज हो जाएगी, 120 मिनट, तो घड़ी 22 घंटे में 120 मिनट तेज हो रही है, यानी कि 22 घंटे में ये 2 घंटे आगे निकल जाएगी घड़ी, समझ रहे हो, 22 घंटे में 2 घंटे आगे निकल जाएगी। तो समझ गए, तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्लॉक एरर का क्वेश्चन है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। तो क्या करना है, उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देना। ये वो क्लॉक एरर का क्वेश्चन है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय हमें दिया होगा, दोनों सुइयों के मिलने का समय हमें दिया होगा, दोनों सुइयों के मिलने का समय हमें दिया होगा। हाँ जी, कैलकुलेशन करके बताया भाई साहब, ये हरकतें मत करो, ये गंदी हरकतें मत करो कि तुम्हें कैलकुलेशन करनी भी नहीं आ रही, तुम्हें घटाना भी नहीं आता है। तुम 65 से 5/11 में से 65 से 5/11 में से 60 को नहीं घटा सकते, 65 से 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस 5/11 माइनस का 60, 65 माइनस का 60 क्या होगा 5, 5 प्लस 5/11 11 पंजे 55, इसको 5 से 5/11 लिख सकते हैं, 11 पंजे 55 और 5 60, 60/11। तो इसीलिए ये वैल्यू बेटा 60/11 लिखी थी मैंने।
अब ये बेसिक कैलकुलेशंस की जिक्र मत करो भैया, ये गंदी गंदी बातें मत करो कि सर बेसिक कैलकुलेशंस भी सिखा दो। हैं फिर तो तुम मैथ्स में क्या करोगे? स्लो फास्ट कैसे पता करेंगे? अगर घड़ी की सुइयां पैंसठ से 5 बटे 11 से देर में मिल रही है ना, है ना, अगर 65 से 5 बटे 11 के बाद मिल रही है तो घड़ी हमारी स्लो है। 65 से 5 बटे 11 से पहले घड़ी की सुइयां मिल गई तो घड़ी हमारी फास्ट है। जल्दी मिल रही है सुइयां तो फास्ट है, देर में मिल रही है तो स्लो है। आई वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब एंड पीयूष सर वाज गिविंग टू वेल टू राकेश सर एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज जस्ट ऑसम, मजा आ गया। क्या दे रहा था मैं राकेश सर को? इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है बेटा, अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, तो सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। हाँ जी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 5, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 6, इनमें से एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है। कुछ बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं, एक आंसर सही है, एक गलत है। ठीक है भैया, बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे देगा? 70 मिनट। तो 65 से 5 बटे 11 में से 70 को घटा दो, 70 से भाग कर दो। भैया 65 सही 5 बटे 11 में से 70 को घटा दो, 70 से भाग कर दो। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब अपने आप पता चल गया कि घड़ी स्लो है। मल्टीप्लाई कर दो टोटल घंटे से, हमसे पूछ रहा है 77 घंटे में, तो ऑब्वियसली बात है माइनस तो हमें कॉमन ही लेना पड़ेगा, है ना, माइनस तो कॉमन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटाना पड़ेगा। 70 में से 65 से 5 बटे 11 घटा सकते हैं। तो माइनस का मतलब सिंपली क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि घड़ी पीछे चल रही है, स्लो है, घड़ी धीमे है, क्योंकि ये जो दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है तो घड़ी अपने आप स्लो होगी। तो माइनस को हटा के यहाँ पे हम स्लो लिख देंगे। अच्छा, इसको 70 माइनस 65 सही 5 बटे 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65 प्लस 5 बटे 11। ठीक है, माइनस में यहाँ से हटा चुका हूँ, डिवाइड बाई 70, माइनस की जगह मैं लिख दूंगा 77 घंटे स्लो, माइनस की जगह मैंने स्लो लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ 70 माइनस का जब 65 होगा, 70 माइनस का 65 होगा तो कितना बचेगा? 5, और 5 माइनस का 5 बटे 11 होगा 5, 70 माइनस 65 5, 5 माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का 5 बटे 11, तो 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5 50 बटे 11। तो ऊपर जब सॉल्व करोगे तो 50 बटे 11 आएगा, ना कि 60 बटे 11। नीचे 70 है, ऊपर 77 घंटे स्लो। तो बेटा 0 से 0 कट गया, 11 77 से 11 77, तो घड़ी हमारी 5 घंटे धीमे चलेगी। 77 घंटे में 5 घंटे पीछे हो जाएगी, 77 घंटे में 5 घंटे पीछे हो जाएगी। और जो बच्चे आंसर दे रहे थे ना 6 घंटे स्लो, वो अपनी कैलकुलेशंस को भैया सुधार ले, मैथ्स में तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। जो बच्चे 6 घंटे स्लो आंसर दे रहे हैं उन बच्चों को बेटा मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो अपनी बेसिक कैलकुलेशंस को सुधार ले। ठीक है, वो अपने बेसिक कैलकुलेशंस को सुधार ले, कोई ब्लॉक नहीं है भाई। भाई सीधी सी बात है, माइनस कॉमन लोगे तो 70 में से 65 से 5 बटे 11 घटाओगे, और 65 से 5 बटे 11 को 65 प्लस का 5 बटे 11, लेकिन माइनस का बाहर है, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 65 यानी कि 70 माइनस का 65 5, 5 माइनस का 5 बटे 11, ये 5 माइनस का 5 बटे 11 होगा। 45 क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो 44 को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, 44 को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये समझ आ गया। उसमें तो कुछ है ही नहीं 44 में, तो भाई ये कैलकुलेशन समझ आ गई तो 44 की कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है। चलिए साहब, अब हम एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक जो आपने क्लॉक एरर का क्वेश्चन किया उसमें क्या था? उसमें दोनों सुइयों के मिलने का, उसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ था। अभी तक जो आपने क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था? तो हाँ, डिक्शनरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ था। समझ लो, दोनों सुइयों के मिलने का क्या दिया हुआ था? समय दिया हुआ था। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, ये डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय नहीं दिया। आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझो कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक हमारी घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, है ना। सोच के बताओ, अगर, है ना, घड़ी अगर लगातार तेज हो रही है, अगर घड़ी लगातार तेज हो रही है तो बाबू वो पीछे कैसे हो सकती है? अगर कोई घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है तो वो घड़ी पीछे कैसे हो सकती है? ये सोच के बताओ। हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो घड़ी लगातार तेज हो रही है वो रविवार शाम को 5 बजे पीछे पाई गई? ऐसा कैसे संभव है? ये दोनों बातें एक दूसरे को गलत साबित कर रही हैं। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि घड़ी लगातार तेज हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया रविवार शाम को 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी। इसका मतलब पता है क्या है? किसी ने घड़ी में उंगली कर दी, किसी ने घड़ी में उंगली कर दी और मैनुअली उसको पीछे कर दिया। उसने देखा ये तो बहुत तेज भाग रही है घड़ी, तो उसने उसको खुद उंगली से पीछे कर दिया। जैसे कि मैं अभी उंगली से घुमाऊंगा तो मैं दिखा रहा था घड़ी को, वैसे ही इस घड़ी को मैनुअली किसी ने पीछे कर दिया। आप इस घड़ी को कितना भी पीछे कर दो, क्योंकि ये लगातार तेज हो रही है घड़ी, तो फिर से ये एक ना एक दिन आगे निकलेगी। तो यही कुछ हुआ है, मंगलवार शाम को 5 बजे घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई। यही हुआ कि घड़ी मैनुअली तो हमने पीछे कर दी, लेकिन जब हमने घड़ी को 2 दिन बाद देखा, जब हमने घड़ी को 2 दिन बाद देखा तो वो फिर से बेटा 7 मिनट आगे निकल चुकी थी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, घड़ी मान लो आपने पीछे कर दी, है ना, ठीक है, फिर वो 2 दिन बाद फिर से आगे निकलेगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो एकदम सही समय से होकर गुजरेगी। भाई अभी पीछे चल रही है ना, फिर आगे भागेगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब घड़ी हमारी सही समय से होकर गुजरेगी। और हमें वही बताना है कि घड़ी ने सही समय, एक्चुअल समय कब दिखाया होगा, व्हेन वाज इट करेक्ट, है ना, कब घड़ी एकदम सही समय से होकर गुजरी होगी। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग समझ गए आप लोग? क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग समझ गए?
कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ना। मतलब ये रियल लाइफ में सिचुएशन समझ आ गई। ये क्वेश्चन तो सीआईडी जैसा है आपको रियल लाइफ में सिचुएशन समझ आ गई कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बताऊं या डायरेक्ट ट्रिक बता दूं? चलो पहले बेसिक समझाते हैं इस क्वेश्चन का। मुझे एक बात बताओ, घड़ी टोटल कितना तेज हुई है? 5 मिनट धीमे थी और वो 2 दिन के अंदर 7 मिनट आगे निकल गई, तो कुल मिलाकर घड़ी कितना तेज हो रही है? सर घड़ी कुल मिलाकर 12 मिनट तेज हो रही है। कितना तेज हो रही है घड़ी? 12 मिनट तेज हो रही है। भैया 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे भाग रही है ना। 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे भाग रही है, तो घड़ी कुल मिलाकर 12 मिनट तेज हो रही है। कितना तेज हो रही है? 12 मिनट तेज हो रही है। अच्छा ये 12 मिनट तेज कितनी देर में हो रही है? सर ये पूरे 2 दिन में हो रही है, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, यानी कि ये पूरे 48 घंटे में हो रही है। तो बाबू एक घड़ी है हमारी जो 12 मिनट तेज हो रही है, कितनी देर में? 48 घंटे में। 12 मिनट तेज होने में, है ना, घड़ी को 12 मिनट तेज होने में कितना समय लग रहा है? 48 घंटे का समय लग रहा है। 12 मिनट तेज होने में घड़ी को 48 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे है, घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे है, ठीक है। मैं इस घड़ी को कितना आगे बढ़ा दूं कि घड़ी मेरी सही हो जाए? सर जो घड़ी इनिशियली 5 मिनट पीछे है, इस घड़ी को आप सिर्फ 5 मिनट आगे कर दो, घड़ी सही हो जाएगी। इस घड़ी को आप सिर्फ 5 मिनट आगे कर दो, घड़ी सही हो जाएगी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगते हैं, तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है शुरुआत के 5 मिनट तेज होने में, शुरुआत के 5 मिनट कवर करने में घड़ी को कितना समय लगा होगा, बस। तो बेटा कितना समय लगा होगा? 48 घंटे बटे 12 मिनट, 48 घंटे बटे 12 मिनट गुणा 5 मिनट। तो बेटा मिनट से तो मिनट कट गया, और 12 चौक 48, 4 पंजे 20, तो घड़ी 20 घंटे बाद, है ना, एकदम सही समय दिखाएगी। तो 20 घंटे लगे होंगे शुरू के 5 मिनट तेज होने में, यानी कि 20 घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखा रही होगी। किसके 20 घंटे बाद बेटा? संडे 5 PM के। तो आपको कुछ नहीं करना, संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ देना। संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। अब बाबू 20 घंटे जोड़ोगे कैसे बेटा? घंटे हमेशा ना 24 की फॉर्म में जोड़ना, हमेशा 24 की फॉर्म में। कैसे बेटा? संडे 5 PM में 24 और 12 घंटे की मल्टीपल में ही घंटे जोड़ जाते हैं, 12 और 24 की फॉर्म में। तो बेटा जब 24 जोड़ोगे तो मंडे शाम के 5 बजेंगे, मंडे 5 PM। लेकिन बेटा 24 में कितना कम करना है? 4। तो बेटा 5 में 4 कम कर दो, यानी कि 1 बजेगा। तो मंडे दोपहर को 1 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी, मंडे दोपहर को 1। और मंडे दोपहर के 1 के बाद घड़ी दोबारा से तेज होने लगेगी, मंडे दोपहर के 1 के बाद घड़ी दोबारा से तेज होने लगेगी। तो बेटा ये बिल्कुल क्वेश्चन मैंने बेसिक मेथड से समझा दिया आपको कि किसी ने घड़ी को पीछे कर दिया 5 मिनट, 2 दिन बाद घड़ी 7 मिनट आगे पाई गई, तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एग्जैक्ट समय से होकर गुजरी होगी, और वही हमें बताना है कि घड़ी एग्जैक्ट समय से होकर कब गुजरी है ना। हम्म। तो बेटा पूरे 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे का समय लग रहा है, तो 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 48 घंटे बटे 12 गुणा 5, यानी कि 20 घंटे का समय लगा शुरू के 5 मिनट तेज होने में। तो संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ के क्या बन गया? मंडे 1 PM। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है स्लो ऑब्लिक फास्ट। जो भी समय हमें पहले दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का डिफरेंस, मतलब टोटल टाइम कितना है, टोटल दोनों का डिफरेंस, समझ लो। टोटल टाइम आएगा, दोनों को जोड़ के स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, यानी कि जितना भी समय इनको लगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। रविवार शाम को 5 बजे घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे थी, और ठीक 2 दिन बाद मंगलवार शाम को 5 बजे घड़ी मेरी 7 मिनट आगे पाई गई। तो बेटा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। पहले तो बेसिक मेथड में दोबारा से लिख देता हूं। बेटा टोटल 12 मिनट तेज होने में कितना समय लगा? 48 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है, 48 घंटे का समय लगा। तो शुरू के 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 48 घंटे डिवाइडेड बाई 12 मिनट गुणा 5 मिनट। अच्छा अब मैंने फॉर्मुला क्या बना दिया? मैंने फॉर्मुला बना दिया स्लो ऑब्लिक फास्ट। जो भी पहले समय है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों की यूनिट वैल्यू जोड़ दो। 5 और 7 12 मल्टीप्लाई टोटल टाइम, टोटल समय कितना लगा? 48 घंटे। बताओ अब बताओ, ये जो फॉर्मुला है, ये बेसिक मेथड और ये डायरेक्ट ट्रिक, इन दोनों में कोई फर्क है? ये बेसिक मेथड और ये डायरेक्ट ट्रिक, इन दोनों में कोई फर्क है? ये बताओ। देखो ये भी तो यही है, 5/12 गुणा 48, 5/12 गुणा 48, दोनों एक ही बात है। तो पहले जो पहली वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 मल्टीप्लाई कर दो टोटल, मल्टीप्लाई कर दो टोटल, समझ लो, क्योंकि घड़ी टोटल 12 है तो नीचे 12 जाएगा। ये बेसिक मैथ है बेटा, ये क्या है? बेसिक मैथ, ठीक है। ये मैथ के बेसिक कंसेप्ट है, ये मैथमेटिक्स के एकदम बेसिक कंसेप्ट है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली वाज 8 मिनट्स ऑन संडे 5 PM। तो क्वेश्चन को समझना, है ना, एक घड़ी लगातार तेज होती आ रही है, लेकिन रविवार शाम को 5
हाँ जी, तो बेटा किसके किसके 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी? किसके 32 घंटे के बाद? भाई सीधी सी बात है, 8/8 + 18 गुणा 72 स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 18/72 4/32। किसके 32 घंटे बाद बेटा घड़ी सही समय दिखाएगी? संडे 5 पीएम। तो संडे 5 पीएम में 32 घंटे जोड़ दो। अच्छा 32 घंटे जोड़ोगे कैसे? 32 घंटे जोड़ने का तरीका है, पहले जोड़ो 24 घंटे। पहले कितने घंटे जोड़ो? पहले 24 घंटे जोड़ो। 24 हमेशा 12 और 24 जोड़ने चाहिए, हमेशा बेटा 12 और 24 की फॉर्म में ही हमें घंटे जोड़ने हैं। तो बेटा पहले जोड़ो 24 घंटे, इसमें 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 पीएम। भैया एक दिन जब जोड़ोगे 24 घंटे जब जोड़ेंगे तो पूरे एक दिन का बदलाव होगा मंडे 5 पीएम। अब इसमें कितने घंटे और जोड़ने हैं? 8 घंटे और जोड़ने हैं। तो बेटा 5 में 8 जोड़ोगे, 5 और 8 13। भैया शाम के 5 में जब 8 घंटे जुड़ेंगे तो 5 और 8 13, 13 का मतलब रात के 1 बजेंगे। रात के 1, और रात के 1 को बोलते हैं 1 AM। रात के 1 को बोलते हैं 1 AM, 1 AM। अच्छा मंडे, मंडे के बाद जैसे ही रात का 1 बजेगा तो दिन लगेगा बेटा ट्यूसडे। मंडे के बाद जैसे ही रात का 1 बजेगा तो दिन क्या लगेगा? दिन बजेगा। एक बच्चा कह रहा है ये 72 घंटे का अंतर कैसे आ गया? अगर भाई साहब तुम्हें ये भी नहीं पता तो प्रभु आप धन्य है, धन्य। बेटा संडे 5 पीएम से मंडे 5 पीएम 24 घंटे का अंतर होता है। मंडे 5 पीएम से ट्यूसडे 5 पीएम अगले 24 घंटे का अंतर होता है। ट्यूसडे 5 पीएम से वेडनेसडे 5 पीएम अगले 24 घंटे का अंतर होता है। हर 24 घंटे के बाद दिन बदलता है कि नहीं बदलता? समय एक ही रहता है। बेटा अगर अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के तो ठीक 24 घंटे बाद भी तो 2 बजेंगे, लेकिन दिन चेंज हो जाएगा, है ना? आज अगर वेडनेसडे है तो ठीक 24 घंटे बाद थर्सडे आ जाएगा, समय सेम रहेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता है भैया? 3 दिन का अंतर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? 24 या 72 घंटे का अंतर नहीं है टोटल। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो यार कैसे काम चलेगा? तुम लोग मैथ्स में तो बिल्कुल खून पी जाते होगे, हैं मैथ्स में तो खून पी जाते होगे क्यों भाई? बेटा घंटे 24 और 12 की फॉर्म में जोड़ोगे तो जल्दी जोड़ लोगे। एक भाई साहब कह रहे हैं, पता नहीं एक भाई साहब कह रहे हैं कौन सा चैप्टर है सर? गुरुजी आप अभी अभी मंगल ग्रह से पधारे पृथ्वी ग्रह पे, अभी रामलीला आए थे ना, तो उनके साथ कुछ राक्षस लोग भी आ गए, तो आप उन्हीं में से हो लग रहा है मुझे। तो अभी अभी पृथ्वी लोक पे आए हो। हैं? एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, अब एक ऐसी घड़ी है जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, धीमी। ठीक है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, बहुत बढ़िया। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे थी। यदि यह मंगलवार शाम को 5 बजे, यदि यह मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, देखो सीधी सी बात थी, घड़ी हमारी लगातार धीमी होती जा रही थी। तो मैं घड़ी को अभी कितना भी फास्ट कर लूं, मैं घड़ी को अभी कितना भी फास्ट कर लूं, वो एक ना एक दिन फिर से पीछे होनी है, क्योंकि घड़ी मेरी लगातार धीमी होती जा रही है ना? हाँ जी, बताओ। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? जो समय पहले दिया है उसको ऊपर नीचे टोटल डिफरेंस कितना बना इनका 12। अच्छा संडे 5 पीएम से ट्यूसडे 5 पीएम कितने दिन का अंतर है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन का अंतर है, यानी कि 48 घंटे। ठीक है, तो 48 घंटे। तो भैया 12 चौक 48 4 5 20, तो ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 पीएम के। अच्छा इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? पहले इसमें 24 घंटे जोड़ो। बेटा 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 पीएम बनेंगे, मंडे 5 पीएम। ठीक 24 घंटे जोड़ोगे, संडे 5 पीएम में 24 जोड़ोगे तो मंडे 5 पीएम। लेकिन 24 नहीं, हमें 20 जोड़ने थे, 20 यानी कि 4 घंटे कम कर दो। तो बेटा 5 में 4 घंटे कम करोगे, शाम के 5 में 4 घंटे कम करोगे तो दोपहर के 1 बजेंगे। शाम के 5 में 4 घंटे कम करोगे तो दोपहर के 1 बजेंगे, तो मंडे 1 पीएम। सोमवार दोपहर 1 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी, है ना? हाँ जी, धीम देखो संडे 5 पीएम से धीमा होते 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 मंडे 1 पीएम तक घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही थी, और मंडे 1 पीएम के बाद वो फिर लगातार धीमी होती चली गई। मंडे 1 पीएम के बाद वो घड़ी हमारी लगातार धीमी होती चली गई, लगातार धीमी होती चली गई। समझ रहे हो? हाँ जी, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो आप लोगों ने सिर्फ, है ना, 2 ही टाइप के क्वेश्चन किए क्लॉक एरर के। पहला टाइप तो आपने वो किया जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, उस समय को क्या करते हैं बेटा 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देते हैं। और दूसरा टाइप आपने ये किया कि घड़ी जब हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है ना, घड़ी जब हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी। ये घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी। ठीक है, यदि वह सोमवार शाम को 6 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? अब बेटा सोच समझ के इनके बीच का टोटल टाइम निकालना, संडे 5 पीएम से मंडे 6 पीएम, इनके बीच का एग्जैक्ट समय निकालना बेटा। बेटा ये हम पता करते हैं कि इतनी देर बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, तो संडे 5 पीएम के 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, तो इसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा रही होगी ना। चलिए साहब, तो बेटा संडे 5 पीएम से मंडे 5 पीएम तक 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा और चला गया, 5 और 1 6, तो टोटल ये 25 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 24 और 1 25 घंटे का अंतर है। तो बेटा क्या करना है, जो पहले देखा उसको ऊपर नीचे दोनों का टोटल कितना है? 12 गुणा 25। कुछ गड़बड़ होगी हमसे? संडे 5 पीएम मंडे 6 पीएम 7 मिनट स्लो, 5 मिनट 5 और 7 12, कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई गड़बड़ नहीं है, यही कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को बेटा मिनट में बदलेंगे, इस कैलकुलेशन को हम मिनट में बदलेंगे। ये कितना आ गया? 25 पंजे 125/12 घंटे आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचे 5 ना, यानी का 0, है ना? 10 घंटे प्लस 5/12 घंटे। अच्छा 5 बटे, हाँ जी, क्लास लाइव हुई? हेलो, अब क्लास लाइव है? हेलो हेलो, क्लास लाइव होगी बेटा? हम्म, हाँ जी क्लास लाइव हो चुकी है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 5/12 गुणा 25, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे थे? 25 पंजे 125/12 घंटे। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 एकम 12 उतारा 5 ना, यानी का 0, है ना? ना यानी का 0, समझ रहे हो? ना यानी का 0, ना यानी का 0, और 10 से ही 5/12 घंटे हो गए। और 10 से ही 5/12 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 10 घंटे
10 घंटे प्लस 5/12 घंटे, और 5/12 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 पचम 25, तो 10 घंटे 25 मिनट हो गया। तो घड़ी हमारी 10 घंटे 25 मिनट बाद सही समय दिखाएगी। घड़ी हमारी 10 घंटे 25 मिनट बाद एकदम सही समय दिखाएगी, है ना। 10 घंटे 25 मिनट बाद, बेटा किसके 10 घंटे 25 मिनट बाद? संडे 5 PM के 10 घंटे 25 मिनट बाद, है ना। तो 10 घंटे जोड़ोगे तो बेटा 3 बजेंगे, मंडे 3 PM, और मंडे 3 PM के बाद मंडे 3:25, दोपहर के 3:25। ठीक है, इसमें अगर 10 घंटे जोड़ोगे तो मंडे दोपहर के 3 बजेंगे, और 25 मिनट और जोड़ दो तो 3:25 हो गए। तो सोमवार दोपहर 3:25 पर घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी, एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए मेरे दोस्त। अब यहाँ से अगली टाइप शुरू, नहीं ये भी यही टाइप है। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, जल्दी से क्वेश्चन को बनाओ। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, 9 मिनट तेज थी। यदि यह है बुधवार सुबह 5 बजे, बेटा बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो बेटा यहाँ भी कैलकुलेशन होगी बेटा, 9/12, 9 और 3 12, मल्टीप्लाई टोटल टाइम, है ना। बेटा AM क्यों होगा? अच्छा, हमसे कुछ गलती हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई बेटा। संडे 5 PM में अगर मैं 10 घंटे जोड़ूंगा, अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो मंडे सुबह के 5 बजेंगे, तो मंडे सुबह के 3 होंगे सुबह के, तो मुझसे गलती होगी बेटा, है ना। 24 घंटे, हाँ अगर मैं 22 घंटे जोड़ रहा होता, अगर मैं 22 घंटे जोड़ रहा होता तो दोपहर के होते, अगर मैं 22 घंटे जोड़ रहा होता तो दोपहर के होते। ये बेटा 10 घंटे जोड़ा है तो ये मतलब 12 घंटे के बाद ये सुबह के 5 बजेंगे, मंडे 5 AM, सुबह के 5 बजेंगे सुबह के। हाँ मुझसे गलती हो गई, वो AM आएगा, PM नहीं आएगा। हाँ जी, चलिए इसका मतलब आप लोग समझ रहे चीजों को। तो बेटा संडे 5 PM से मंडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM, वेडनेसडे 5 PM, 24 दिया 72 घंटे, लेकिन ठीक 72 घंटे के बाद मैं वेडनेसडे 5 PM पे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे AM यानी कि सुबह के 5 बजे रुक जाना, 12 घंटे पहले रुक जाना, तो 72 माइनस का 12, 60 घंटे का अंतर है। यहाँ पे ध्यान देंगे, 60 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, तो ठीक 45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। 45 का मतलब है इसमें 48 घंटे जोड़ दो, 2 दिन जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे 5 PM, 2 दिन जोड़ दो बेटा, ट्यूसडे 5 PM, उसमें से 3 घटा दो, तो ट्यूसडे 2 PM, 3 घटा दो बेटा, शाम के 5 में से 3 घटा दो, ट्यूसडे 2 PM। मंगलवार दोपहर को 2 बजे घड़ी एकदम सही समय दिखा रही होगी, मंगलवार दोपहर को 2 बजे घड़ी एकदम सही समय दिखा रही होगी। तो ये कर लिया हमने पूरे 50 क्वेश्चन। अब बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश होगी कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हम उस समय की इमेज बता सकते हैं, मिरर एंड वाटर। हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय पे दोनों सूर्यों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। हमें कोई भी एंगल दे दो, हम बता सकते हैं वो एंगल कब बनेगा। हमसे पूछ लो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री कितने घंटे में कितनी बार बनते हैं। और हमने कल एरर वाला भी पोर्शन स्टार्ट कर दिया था, और जब हमने एरर वाला पोर्शन स्टार्ट किया था तो इसमें मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। पहला वो क्वेश्चन था जिसमें दोनों सूर्यों के मिलने का समय दिया होगा, तो हम क्या करते हैं 65 से 5/11 में से उसको घटा देते हैं और उसी से भाग कर देते हैं और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। दूसरा जो क्लॉक एरर का क्वेश्चन था उसमें घड़ी स्लो से फास्ट हो रही थी या फास्ट से स्लो हो रही थी, तो हमें ये बताना था, है ना, हमें क्या बताना था कि घड़ी सही समय से होकर कब गुजरी होगी। तो करना क्या था, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, है ना, ये हम कर सकते हैं। और कुल मिला के हमने कल पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पूरे 50। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, और ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ, है ना। हाँ जी, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक ऐसी घड़ी है जो हर 24 घंटे में ना 1 घंटे फालतू भाग रही है, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। अच्छा, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। चलिए, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक घड़ी है, कल का पीएनजी मेरी गलती थी, मैं अपलोड नहीं कर पाया, मैंने शेयर नहीं करी। आज ही सुबह मैंने कल की पीएनजी शेयर करी है, तो मेरी फॉल्ट है ये, इसमें हमारा टेक्निकल टीम का कोई फॉल्ट नहीं था, है ना, मेरे खुद के फॉल्ट की वजह से कल की पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई थी, है ना जी। तो एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। अच्छा, इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक घड़ी है हमारी जो हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू भाग रही है, लेकिन इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही किया। अगर मैं इस घड़ी को दोबारा से देख रहा हूं, अगर इसी घड़ी को मैं दोबारा से देख रहा हूं तो घड़ी बजा रही है बेटा मंगलवार की रात 8। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो घड़ी मंगलवार की रात 8 बजा रही है ना, क्या ये सही समय होगा? एक ऐसी घड़ी जो हर 24 घंटे में, एक ऐसी घड़ी जो हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चलती है ना, उस घड़ी को सही किया गया है रविवार शाम को 6 बजे। अब इसी घड़ी को अगर मैं दोबारा से देख रहा हूं तो इस घड़ी द्वारा दिखाया गया समय है मंगलवार की रात 8। तो ये जो समय दिखाया गया है इस घड़ी के द्वारा, क्या ये सही समय होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू भागती है। तो ये जो आप समय देख रहे हो ना, ये समय सही नहीं है। सही समय इससे कुछ ना कुछ घंटे कम होगा, क्योंकि ये समय उस घड़ी का है जो घड़ी हमारी तेज हो रही है ना। तो जो हमारा सही समय होगा डेफिनेटली इससे कम होगा। तो वही हमें ज्ञात करना है कि व्हेन, है ना, क्या ज्ञात करना है, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स ट्यूसडे 8 PM। तो मुझे एक बार बताओ, संडे 6 PM से मंडे 6 PM, मंडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM, 48 घंटे, 6 PM से 8 PM 2 घंटे और, तो 48 और 2 कितने हो गए, टोटल हो गए 50 घंटे। 48 और 2 कितने हो गए, 48 और 2 हो गए टोटल 50 घंटे हो गए मेरे भाई। कितने घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए। 48 और 2 50 घंटे हो गए। तो ये जो 50 घंटे हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये जो 50 घंटे हैं ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। सर डेफिनेटली 50 घंटे गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, और हमें पता लगाना है कि सही घड़ी कितना चलेगी। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको, अच्छा आप ये मत कहना, ये इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व मत कर देना कि 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है तो 50 घंटे में कितने घंटे तेज होगी। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व मत कर देना। पूछो क्यों? क्योंकि घड़ी 24 घंटे में जो 1 घंटे तेज हो रही है तो 50 घंटे में कितना तेज होगी। तो ये जो 50 घंटे होंगे ना बाबू, ये सही घड़ी द्वारा चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सही घड़ी द्वारा चले गए घंटे पता नहीं, हमें तो गलत घड़ी द्वारा चले गए घंटे पता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन से। हमें राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनानी होगी, है ना। इक्वेशन कैसे बनाओगे? घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चलती है, तो जब सही घड़ी 24 चलती है तो उतनी देर में गलत घड़ी 25 घंटे टोटल चल लेती है।
बस ये इक्वेशन बनेगी। जब हमारी सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो उतनी देर में गलत घड़ी टोटल 25 घंटे चल लेती है। तो बेटा इक्वेशन बन गई कि गलत घड़ी जब 25 चलेगी तो उतनी देर में सही कितना चलेगी, 24 चलेगी। तो 50 घंटे बेटा गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं टोटल। तो जब गलत घड़ी 50 घंटे चल रही है तो उतनी देर में सही घड़ी कितना चली होगी, 24/25 गुणा 50 यानी कि 48 घंटे। तो जो सही घड़ी है ना वो 48 घंटे चली होगी। तो बाबू किसके 48 घंटे, संडे 6 पीएम के, इसमें 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 6 पीएम आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ कि मंडे है ना, मंडे से सॉरी संडे 6 पीएम से ट्यूसडे 6 पीएम 48 घंटे होते हैं। इन 48 घंटों में गलत घड़ी कितना तेज होगी बेटा, 2 घंटे तो तेज होगी। तो अगर सही समय मंगलवार के शाम के 6 होंगे तो जो गलत समय होगा, जो गलत घड़ी वाला समय दिखाया जा रहा होगा वो इससे 2 घंटे एक्स्ट्रा होगा। और देखो पक्का 2 घंटे एक्स्ट्रा ही है ना भैया, मंगलवार के रात 8, मतलब सही घड़ी दिखा रही है मंगलवार के शाम 6 और गलत घड़ी दिखा रही है मंगलवार के रात 8। क्यों, क्योंकि गलत घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू भाग रही है, हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू भाग रही है। समझ रहे हो। 23 तारीख की पीएनजी नहीं खुल रही, चेक करवा देंगे टीम से। एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है। यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, ठीक है, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखा रही होगी, मंगलवार के सुबह 8 दिखा रही होगी। तो बेटा टोटल कितने घंटे हैं, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48, लेकिन बेटा 6 घंटे पहले रुक गए। 48 माइनस का 6 42 घंटे हैं टोटल। ये 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत। हमसे पूछा सही घड़ी कितना चलेगी। तो बेटा रॉन्ग और राइट की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, रॉन्ग और राइट की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, हाँ? एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी देर में गलत घड़ी बेटा 14 घंटे चलती है, जितनी देर में गलत घड़ी 14 घंटे चलती है उतनी देर में सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही चल पाती है। देखो प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे फालतू भाग रही है। तो गलत घड़ी कितना चल रही है बेटा, गलत घड़ी चल रही है 14 घंटे, उतनी देर में सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही चल पाती है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का, बच्चा कह रहा है कि सर घड़ी को तो हमने सही कर दिया था, वो खराब कैसे हो गई। देखो घड़ी को सही करने का मतलब यह है कि उसको खोल के सही नहीं किया, घड़ी को सही करने का मतलब है उसको सही समय से मैच करा दिया। घड़ी में जितने बजे थे ना उस समय को हमने है ना एक्चुअल टाइम से मैच करा दिया, ये था घड़ी को सही करने का कंसेप्ट। तो जब गलत घड़ी 14 चलती है तो सही घड़ी 12 चलती है। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया जा रहा है, 42 घंटे चलाया जा रहा है। तो उतनी देर में सही घड़ी कितनी, 14 42 12 36 घंटे चलेगी। यानी कि बेटा है ना इससे 6 घंटे कम चलेगी, इससे 6 घंटे कम। तो आप एक काम कर सकते हो, ये 42 घंटे जोड़ने के बाद आपको 36 जोड़ने, तो इसमें 6 कर दो या इसमें सीधा 36 जोड़ दो, या तो इसमें 6 कम कर दो। बेटा सुबह 8 में 6 कम करोगे तो रात के 2 बजेंगे और मंगलवार के रात के 2 होंगे, और रात के 2 को हम एएम बोलते हैं, रात के 2 को क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं। तो एक्चुअल में बच तो रहे होंगे रात के 2 और हमारी घड़ी दिखा रही होगी भैया सुबह के 8 बजे उठ जाओ, है ना। तो हमारी घड़ी सुबह के 8 दिखा रही होगी जबकि हो रहे होंगे रात के 2, तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे साथ, क्यों भाई। चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है ना। इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम 4, मंगलवार के संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 माइनस का 2 46 घंटे। कितने घंटे हुए, 46 घंटे हुए। कितने घंटे हुए, 46 घंटे। तो बेटा रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बना लो। घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है, घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है, प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी। इसका मतलब है जब गलत घड़ी 23 घंटे चलती है उतनी देर में सही घड़ी कितना चलती है, उतनी देर में सही घड़ी चलती है 24 घंटे। जब गलत घड़ी 23 घंटे चलती है तो उतनी देर में सही घड़ी कितना चलती है, 24 घंटे चलती है। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितना चला है बताओ, हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने 40 घंटे चले हैं। तो इतनी देर में ये कितना चलेगी, 23 दूनी 40, 24 दूनी 48 घंटे चलेगी। तो हम एक काम कर सकते हो, ये 40 घंटे जोड़ने के बाद इसमें 2 घंटे और जोड़ दो, सीधा 48 इसमें जोड़ दो। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 6 पीएम। तो एक्चुअल में बस तो रहे होंगे मंगलवार के शाम के 6, लेकिन हमारी घड़ी मंगलवार के शाम के 4 ही दिखा रही होगी। क्यों, क्योंकि हर 24 घंटे में 1 घंटे पीछे भाग रही है, तो 48 घंटे में 2 घंटे पीछे भाग गई, तो 6 की जगह कितना दिखाएगी, 4 दिखाएगी, 6 की जगह 4, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग लगाओ। लो भैया सोल्यूशन होने के बाद थोड़ा साइड हो गए, सोल्यूशन होने के बाद थोड़ा साइड में हो गए। इस क्वेश्चन को आप करो। बैच बेटा टोटल 6 महीने लगते हैं, जब से आपकी क्लास चालू हुई है ना, जिस महीने में आपने पढ़ना शुरू किया लाइव, उसमें 6 महीने जोड़ दो, उतना समय लगता है बैच को कंप्लीट करने में। हाँ जी बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज होती है। एक घड़ी है मेरे पास, ठीक है, एक घड़ी है ए जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, और दूसरी घड़ी बी जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया, मतलब दोनों घड़ियों में एक समान समय बजा दिया। 20 जनवरी 2020 को जैसे हमने दोनों घड़ियों में 12 बजा दिए, दोनों घड़ियों में हमने सपोज 12 बजा दिए, या हमने 1 बजा दिया, या हमने 10 बजा दिए, जितने भी बजा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी। अच्छा ये बताओ ऐसा संभव कैसे होगा कि अभी अगर दोनों घड़ियों में बजे हैं 12, तो एक घड़ी तो हर 24 घंटे में 1 मिनट तेज होती चली जाएगी और दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट पीछे भागती चली जाएगी। तो बेटा एक घड़ी तो स्लो होती चली जाएगी, एक घड़ी मेरी फास्ट होती चली जाएगी। तो फिर दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा कैसे सकेंगी, कैसे दिखा सकेंगी ये बताओ भाई। एक घड़ी आगे भागती आ रही है, एक घड़ी पीछे भागती आ रही है, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा कैसे सकती हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? इसके पीछे का कारण क्या है कि दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही है, जबकि एक पीछे भाग रही है, एक आगे भाग रही है। उनका तो समय कभी मैच ही नहीं होना चाहिए। सर एक जैसा समय बिल्कुल दिखा सकती है, पता है कैसे, दोनों घड़ियों में 8 बजे हो,
लेकिन फर्क यह है एक घड़ी में सुबह के 8 होंगे और एक घड़ी में होंगे रात के 8। वेरी गुड जॉब। दोनों घड़ी एक जैसा समय दोबारा से दिखा सकती है जब एक घड़ी में होंगे सुबह के 8 और एक घड़ी में होंगे रात के 8। मतलब जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा, जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा ना, तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाई होंगी। तो हर 12 घंटे के अंतराल में अगली बार फिर 24 घंटे के अंतर में एक जैसा समय दिखाएंगे, उससे अगली बार 36 घंटे के अंतर में एक जैसा समय दिखाएंगे, उससे अगली बार 48 घंटे के चक्कर में। तो कहने का मतलब है हर 12 घंटे के मल्टीपल में, हर 12 घंटे के अंतर के मल्टीपल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है बाबू। मुझे एक बार बताओ 24 घंटे में दोनों घड़ियों में कितने मिनट का डिफरेंस है? सर 24 घंटे में दोनों घड़ियों में -2 + 1 टोटल 3 मिनट का डिफरेंस है। भैया टोटल 3 मिनट का डिफरेंस है। कितनी देर में डिफरेंस है? 3 मिनट का। 24 घंटे में है, 24 घंटे में। 24 घंटे में दोनों घड़ियों में 3 मिनट का अंतर आया, 3 मिनट का। तो दोनों घड़ियों में कितनी देर का अंतर हो जाए, है ना, कि दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाने लगे? 12 घंटे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पता लगाना है कि 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा। तो भैया 12 घंटे का अंतर आएगा 24 घंटे बटे 3 मिनट गुणा 12। तो 24 बटे 3 गुणा 12 घंटे। घंटे तो बेटा इस मिनट वाली वैल्यू को घंटे में बदलोगे तो 24 3 बटा 60 गुणा 12, है ना, ये कट गया 3 चौक 12, 4 छिंग 60 ऊपर पहुंचेगा 240 गुणा 24 घंटे। और 240 गुणा 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 240 दिन। तो बेटा ठीक 240 दिन बाद, ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। ठीक 240 दिन बाद, क्योंकि ठीक 240 दिन में दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर निकल कर आ जाएगा। अब कहानी ये आती है सर 240 इसमें जोड़े कैसे? 20 जनवरी 2020 में हम 240 कैसे जोड़े? हमारा टास्क क्या है कि 20 जनवरी 2020 में हमें 240 दिन जोड़ने हैं। ये कैसे जोड़े जाए? तो बेटा जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं जनवरी खत्म होने के लिए? ये बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर आपने सितंबर ही क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं सारे ऑप्शन देख रहा हूं तो सारे ऑप्शन सितंबर पे ही है। सितंबर तक कहानी पहुंचेगी, हमें टोटल 240 दिन इसमें जोड़ने हैं। जनवरी को खत्म करने के लिए कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? सर 11, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है, 31 माइनस का 20 11। जनवरी को खत्म करने के लिए 11 दिन जोड़ने पड़ेंगे हमें, है ना। जनवरी को खत्म करने के लिए 11 दिन जोड़ने पड़ेंगे। फरवरी बेटा 2020 की है तो फरवरी में 29 दिन जुड़ गए। फरवरी 2020 की है 29 दिन। मार्च में 31, अप्रैल में जुड़ गए 30, मई में 31, जून में जुड़ गए 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31। ठीक है, तो ये टोटल सम हमारा कितना हो गया बाबू? ये हो गया 29 और 1 30, 30 और 10 40। तो बेटा ये 40 होगी, 40 और 30 70 और 30 100, 100 100 और 30 130, 160, 160 और 30 190 और 30 210, है ना, 220 और 1 2 3 4, तो 224 दिन हो गए भाई साहब। ये 224 दिन हो गए। 1 2 3 4, भैया सबको 30 30 मान के जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 6 7, तो बेटा 7 21 210, तो यही हो गए। इसका 11 221 दिन हो गए। 221, इसके बाद बेटा एक दिन यहाँ चला गया तो एडजस्ट हो गया। 1 2 3 3 दिन फालतू है मेरे पास। 1 2 3 3 दिन फालतू है। हाँ 3 दिन फालतू है तो 224 दिन हो गए टोटल। हमें जोड़ने थे 240 दिन, हम जोड़ पाए 224 दिन। तो बाबू कितने दिन बच गए? कितने दिन बच गए ये बताओ? कितने दिन और बच गए? हमें कितने दिन और जोड़ने हैं? 240 करने के लिए 16 दिन और जोड़ने हैं, यानी कि सितंबर 16। तो 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी, क्योंकि दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा। एक में सुबह के हो सकते हैं 9, एक में रात के 9 हो सकते हैं। एक में सुबह के 8 हो सकते हैं, एक में रात के 8 हो सकते हैं। इस तरह से तो दो खराब घड़ियां अगर एक जैसा समय दिखा रही हैं तो डेफिनेटली दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर है, तभी दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही है। तो हमें यही कैलकुलेट करना होता है कि दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 4 और 5 के बीच में दोनों घड़ियां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर कब होंगी? 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? बेटा वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है 4 और 5 के बीच में? जब दोनों घड़ियां, दोनों मतलब सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर हो। सर वो सिचुएशन तब होगी जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनेगा तब दोनों सुइयां संख्या 5 से डेफिनेटली बराबर की दूरी पर होंगी। और न कि सिर्फ संख्या 5 से, है ना, हर संख्या से दोनों सुइयां बराबर की दूरी पर होंगी, हर संख्या से। 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। तो 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। 2 बटे 11 A1, 4 3 12, 120 प्लस माइनस 0, 240 बटे 11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 कम 11, 21 सही 9 बटे 11। आंसर आ गया 4:21 सही 9 बटे 11 मिनट। 4:21 सही 9 बटे 11 मिनट। 4:21 सही 9 बटे 11 मिनट। तो 4:21 सही 9 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी और 4:21 सही 9 बटे 11 मिनट यहाँ पे नहीं है, तो हमने सोचा नन ऑफ दीज आंसर दे देते हैं और यही हम मात खा जाएंगे। यही हम मात खा जाएंगे, क्योंकि बेटा एक और समय है 4 और 5 के बीच का जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। एक और भी समय है ऐसा, एक और भी समय है जब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। पता कब? जब छोटी तो सुई हो 4 और 5 के बीच में और बड़ी सुई हो 5 और 6 के बीच में। और जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे बड़ी सुई हो, जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे बड़ी सुई हो। तो एक ये वाली भी सिचुएशन है बेटा जब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर है। लेकिन अब आप इस वाले समय को डेफिनेटली, ये जो समय है ये 4:25 और 30 मिनट के बीच का समय है। 4:25 और 30 मिनट के बीच का समय है और सारे के सारे जो ऑप्शन है बेटा वो 25 और 30 मिनट के बीच में ही है। सारे के सारे जो ऑप्शन है वो 25 और 30 मिनट के बीच में ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे समय 25 और 30 मिनट के बीच में ही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर हमें एंगल नहीं पता, और अगर हमें एंगल नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? हमें एंगल ही नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक नया फॉर्मुला है, डायरेक्ट फॉर्मुला है। ठीक है, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये वाला समय पता लगा सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है बाबू? 2/13 30 प्लस एंगल। ये एक नया फॉर्मूला है, 2/13 30 प्लस एंगल। अब आप सोच रहे होंगे ये 2/13 30 प्लस एंगल का सर कुछ समझ नहीं आया कंसेप्ट, ये क्या बवाल है? 2/13 30 प्लस एंगल, ये कहानी क्या है सर? ये कहानी हमें समझ नहीं आनी। सर ये एंगल उस नंबर का है जिस नंबर से दूरी पूछी है, जिस नंबर से दूरी पूछी है, जिससे दूरी पूछी है, जिससे दूरी, है ना, किस नंबर से दूरी पूछी है? 5 से, 5 से,
है ना, संख्या 5 से बराबर की दूरी पर कब होंगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, संख्या 5 का कितना एंगल बनेगा बाबू, 5 का कितना एंगल बनेगा, 5 या 15, भाई हमें पता है ना, ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री, क्योंकि हम घंटे में सीधा 30 का गुणा कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया 2/13 30 प्लस एंगल की वैल्यू कितनी है 150। अब बाबू 150 प्लस 30 180, 180 दूनी 360/13, 13 दूनी 26 बचे 10, 13 7 91 बचे 9, 27 सही 9/13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:27 सही 9/13 4:27 सही 9/13 4:27 सही 9/13। तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला हमें लगाना पड़ा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जब हमें एंगल ना पता हो और दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर करनी है, तो ये वाली सिचुएशन हैंडल करेंगे जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2/13 30 प्लस एंगल। एंगल उस नंबर का जिस नंबर से हमें दूरी निकालनी है, एंगल उस नंबर का जिस नंबर से हमें दूरी निकालनी है, जिस नंबर से हमें दूरी निकालनी है। ये लोगों को थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं पागलों की तरह। हाँ जी, चलिए अभी आप बेटा 3 नए फॉर्मूले और देखोगे, अभी आप 3 नए फॉर्मूले और देखोगे, अभी आप 3 नए फॉर्मूले और देखोगे। हालांकि ये जो अगले 3 क्वेश्चन है, ये आज तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए, कभी किसी एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं ना 56 57 58, ये 3 क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। आज ही चैप्टर खत्म करना है भैया। हाँ, ये जो बेटा ये टॉपिक स्किप मत करो, एंगल इमेज एंगल टाइम स्पेशल एंगल, यहां तक तो आप पढ़ो, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लॉक एरर में हो रहा है, क्योंकि ये मैथ्स है, टिपिकल मैथ्स है ना, जिनके मैथ्स में हाथ थोड़ा सा तंग है उनको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो रही होगी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात जी। तो आप एरर्स को स्किप कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल भी क्लॉक एरर को स्किप ना करें, है ना। यूपीएससी के अलावा बाकी जो बच्चे हैं वो क्लॉक एरर को एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन इमेज एंगल टाइम और स्पेशल एंगल ये जरूर कर लेना, और वो तो बहुत आसान है। क्लॉक की फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास, क्या फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, ये जो क्वेश्चन आपके सामने ना, आप ये क्वेश्चन सॉल्व मत करो, सिर्फ आपको क्या करना पता है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ आप यही देख लो, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप सिर्फ यही देख लो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, बस यही देख लो आप बस यही देख लो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा उसको तो भूल ही जाओ, वो तो तुम्हारे बस की है ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सिर्फ आपको ये समझना था कि क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाह रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो, बस इतना ही आपको समझना था कि अरे कहना क्या चाहते हो। क्यों भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये आपने समझ लिया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए आपको समझ रहा हूँ क्वेश्चन को समझने का, कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना हो तो कम से कम अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप दे सको। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना लैंग्वेज, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं, एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, है ना। हाँ जी, आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकलता है। अच्छा ये बताओ, जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकलेगा, ये वो समय है जब व्यक्ति घर से निकला, ये वो समय है जब व्यक्ति घर से निकला। अच्छा व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकलता है, अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकलता है, तो डेफिनेटली जो छोटी सुई होगी हमारी 100% 2 और 3 के बीच में होगी, होगी कि नहीं होगी, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को। अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकलेगा, है ना, अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकलेगा, तो डेफिनेटली छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी। अच्छा, और 5 और 6 बजे के बीच लौट कर आता है, ये तब है जब व्यक्ति घर लौट कर आता है। ये फिगर तब कम आएगा जब व्यक्ति घर लौट कर आया, तो जब लौट कर आया तो समय हो रहा था 5 और 6 के बीच में, तो डेफिनेटली अब जो छोटी सुई होगी वो 5 और 6 के बीच में होगी, मानते हो कि नहीं मानते हैं। भाई जब 2 और 3 के बीच में निकलेगा, छोटी सुई 2 और 3 के बीच में लौट कर आया 5 और 6 के बीच में, तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में, तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है, मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है, यानी कि जहां पहले मिनट की सुई थी वहां अब घंटे की सुई पहुंच चुकी है, जहां पहले मिनट की सुई थी वहां घंटे की सुई पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली मिनट की सुई बेटा 5 और 6 के बीच में रही होगी, डेफिनेटली मिनट की सुई 5 और 6 के बीच में रही होगी, तभी तो इसकी जगह घंटे की सुई पहुंच गई, और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में, अब मिनट की सुई 2 और 3 के बीच में पहुंच चुकी है। तो भैया इतने बजे निकला, इतने बजे लौट कर आया, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आप दे सकते हो। यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से गायब था। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कब घर से निकला। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कब घर लौट कर आया। ये 3 क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप एक बार देख लो इनका सोल्यूशन है। भैया 2:25 और 30 मिनट के बीच में घर से निकला था, और डेफिनेटली 5:10 और 15 मिनट के बीच में घर लौट कर आ गया। तो अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप दे सकते हो, लेकिन कंफर्म आंसर आपके बस की बात नहीं है। अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप दे सकते हो, समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप दे सकते हैं, लेकिन बात यहां पे कहानी आती है कंफर्म आंसर की, कि आप कंफर्म आंसर कैसे दोगे। अप्रोक्सीमेट आंसर तो दे लिया, कंफर्म आंसर कैसे दोगे। हाँ जी, तो बेटा घर व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम 720/13 से। व्यक्ति इतनी देर के लिए घर से फरार था, 720/13 मल्टीप्लाई कर देंगे n, और यहाँ पर जो n है ना वो है, जैसे घर ये h1 है और ये है h2, ठीक है। तो जो n है ना वो h1 और h2 का डिफरेंस है ना। तो h1 क्या है 2 बजे, h2 क्या है 5 बजे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस का 2 3, 3 3 0 0 3 दूनी 6, 3 7 21/13 मिनट, 13 एकम 13 बचे कितने बेटा 8, 13 6 78 बचे कितने 8, 13 6 78 बचे कितने 2, 13 एकम 13 बचे कितने 7, फिर 13 पंजे 65, तो 166.15 मिनट के लिए घर से फरार था, है ना। 166.15 मिनट, 166 का मतलब है 120 प्लस 46, 120 का मतलब 2 घंटे 46.15 मिनट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो व्यक्ति 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए घर से फरार था। ये डायरेक्ट ट्रिक है, कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा व्यक्ति, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n,
720/13 अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है व्यक्ति कब घर से निकला होगा, तो 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला होगा, 2 बजकर लौट कर आया होगा, 5 बजकर कुछ मिनट पे लौट के आया होगा, भैया 5 बजकर कुछ मिनट पे लौट कर आया होगा। तो यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? M1 M2 की वैल्यू निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मुला है 60/143। ये मैं पूछना फॉर्मुला बना के दिया सर, 12H2 + H1। और M2 की वैल्यू निकालने का भी सेम फॉर्मुला है 60/143, बस पहले H2 था, अब पहले H1 आ जाएगा, 12H1 + H2। तो ये 2 फॉर्मुले हैं स्पेशल जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता चल चुके हैं आज। तो भैया 60/143, 12H2, H2 की वैल्यू कितनी है 5, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 4 12, 6 36, 6 36 और 1 37/143। देखो परफेक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं आ सकता, 3 ऑप्शन तो वैसे ही हमने देख लिया, हटा दिया, परफेक्ट आंसर तो आ ही नहीं सकता। ये आ जाएगा 26.013 मिनट, 26.013 मिनट, समझ रहे हो? हाँ जी। अब हमें निकालनी है M2 की वैल्यू, तो 60/143, 12H1 + H2, 60/143, 12H1 की वैल्यू कितनी है 2, 12 दूनी 24 और 5 29, 6 × 54, 6 दूनी 12 और 5 1740/143 मिनट, 5 10 5 15 परफेक्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, और 13.5 भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 12.17 मिनट, यानी कि 5 बजकर 12.17 मिनट पर व्यक्ति घर लौट कर आया। समझ रहे हो? ये बना। हाँ जी, तो 56, 57, 58 बेटा। अब आप लोग बेटा, अब मैं आप लोगों को जो अगले क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, वो बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड के साथ, फटाफट फटाफट आंसर देंगे, फटाफट फटाफट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपके सामने ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे कुछ अलग तरीके के। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत करता है तो पहले वह 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे, है ना, यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो 120 फीट के खंबे को चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा? 120 फीट के खंबे को चढ़ने में कितना समय लगेगा? देखो हर घंटे में 30 फीट तो चढ़ जाता है, लेकिन फिर 20 फीट नीचे आ जाता है, तो कुल मिलाकर वो एक घंटे में कितना चढ़ा? 10 फीट चढ़ा, है ना। एक घंटे में कितना चढ़ा? 10 फीट। तो हर घंटे में वो 10 फीट चढ़ता है, हर घंटे में वो कितना चढ़ता है? 10 फीट चढ़ता है। तब अब वो उसको ऐसे ही करते 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 ये जो लास्ट में 30 फीट रोक लो, लास्ट में जब उसके 30 फीट रुक जाएंगे तो, है ना, तो जो लास्ट के 10 फीट उसने चढ़े, यानी कि टोटल ये हो गए 90 फीट। तो ये जो 90 फीट चढ़ने में उसको कितना समय लगा होगा? सर 10 फीट चढ़ने में 1 घंटा, अगले 10 में 1 घंटे, अगले 10 में 1 घंटे, तो ऐसे मिला मिला के टोटल 9 घंटे उसको लग गए। कितने घंटे लग गए? 9 घंटे लग गए। 9 घंटे में वो 90 फीट चढ़ा है। 9 घंटे में कितने फीट चढ़ा है? 9 घंटे में 90 फीट चढ़ा है। बहुत बढ़िया। 9 घंटे में अगर 90 फीट चढ़ लिया तो जो 10वां घंटा होगा ना, वो सीधा 30 फीट जंप मार के यहाँ आ जाएगा। 10वें घंटे में सीधा 30 फीट जंप मार के यहाँ आ जाएगा। 10वां घंटे में बेटा लौट कर नहीं आना, क्योंकि उसको चोटी पे पहुंचाना है। तो 10 घंटे लगेंगे बंदर को चढ़ाई करने में, यानी कि 12 में से 2 कम कर दो, रात के 8 में 2 कम कर दो, शाम के 6 बजे वो बिल्कुल खंबे की चोटी पर होगा। शाम के 6 बजे वो खंबे की कहाँ होगा? चोटी पर होगा। हाँ जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हर हर घंटे में वो 10 फीट चढ़ेगा बेटा, तो 9 घंटे में 90 फीट चढ़ लिया, और फिर जैसे ही 90 फीट चढ़ा वो लगातार फिर वो सीधा 30 फीट की जंप मारेगा, फिर वो नीचे लौट के नहीं आना। समझ, नीचे लौट के तब तक आ रहा था वो जब तक वो चोटी पे नहीं पहुंचा। चलो, एक कार्यालय में 20 लोग कार्य करते हैं। भैया 20 लोग काम कर रहे हैं। पहला समूह सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक लगा हुआ काम करने, बहुत बढ़िया। दूसरे लोगों का समूह सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक लगा हुआ काम पे, बहुत बढ़िया। और जो तीसरा समूह है ना, तीसरा जो समूह है वो दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक लगा हुआ है काम करने, है ना। कार्यालय में 3 कंप्यूटर हैं जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर के सबसे अधिक उपयोग होने की संभावना है? ये बताओ। 56 57 58 तो तुम भूल जाओ, वो तुम्हारे करने के लिए भी नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे हो? या जब ये क्लास खत्म हो जाए उनका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें देखना है, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है 56 57 58 में, है ना। दिमाग मत लगाओ उसमें। अब बताओ ऐसा कौन सा समय अंतराल है जिसमें कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग होगा? सर इन तीनों का जो कॉमन टाइम होगा, उस समय कंप्यूटर के उपयोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तीनों का कॉमन टाइम क्या है? बेटा देखो 12 बजे से शुरू कर दो, क्योंकि 12 इसमें भी आता है और 12 इसमें भी आता है, और 12 ये है, और 2 बजे तक निपटा डालो, क्योंकि 2 बजे का टाइम बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो 12 से 2 का समय अंतराल कैसा होगा जिसमें तीनों ग्रुप कंपनी के अंदर मौजूद होंगे? बेटा पहला ग्रुप भी कंपनी में होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। तो 12 से 2 के बीच में तीनों ग्रुप आपको कंपनी में मिलेंगे। 12 से 2 के बीच में तीनों के तीनों ग्रुप आपको कंपनी में मिलेंगे, तो कंप्यूटर का उपयोग होने की संभावना सबसे ज्यादा है ना। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए क्या निकलती है? दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है और अगली बस सुबह 9:35 पे जाएगी। बेटा अगली बस सुबह 9:35 पे जाएगी। अगली जो बस है वो सुबह 9:35 पे जाएगी, यानी कि इससे जो पिछली बस थी बस हर आधे घंटे में अगर निकलती है, तो इससे जो पिछली बस थी वो 9 बजकर कितने मिनट में निकली होगी? 9:05 निकली होगी, क्योंकि बस हर आधे घंटे में निकलती है। तो इससे पिछली बस 9:05 निकली होगी। यात्री को क्या सूचना मिली क्लर्क के द्वारा कि बस जो है 10 मिनट पहले निकली है? 10 मिनट पहले निकली है, यानी कि यात्री इसके 10 मिनट बाद पहुंचा है। यात्री बस छूटने के 10 मिनट बाद पहुंचा, यानी कि यात्री पूछताछ क्लर्क से पूछ जो रहा है वो कितने बजे पूछ रहा है? 9:15। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी है? पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना दी है 9:15 पे। उसने कहा 10 मिनट पहले निकली है बस, यानी कि 9:05 पे, और अगली बस ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 9:35 पे है ना। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई रीजनिंग का फॉर्मूला लगना है। इस क्वेश्चन में रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं लगना, समझ रहे हो? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है। जब घड़ी में सुबह के 4 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी है?
शाम के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? तो बेटा ये टोटल कितने घंटे हो गए? 10 और 2 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में कितने मिनट हो गए? छचिंग 36, छचिंग 36, 360 मिनट हो गए। और हमें पता है घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका चलती है आधा डिग्री की फॉर्म में, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 180 डिग्री। तो घंटे की सुई कितना चलेगी? घंटे की सुई 180 डिग्री चलेगी, 180 डिग्री। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वांह से 7:47 पूर्वांह तक बदलता है, यानी कि 2 मिनट, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन होगा? तो बेटा घंटे की सुई कितना चलती है 2 मिनट में? जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, क्योंकि हाफ डिग्री पर मिनट। और मिनट की सुई कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि 6 डिग्री पर मिनट। तो बेटा मिनट की सुई तो चलेगी 2 मिनट में, मिनट की सुई तो चलेगी 2 मिनट में 12 डिग्री। मिनट की सुई कितना चलेगी 2 मिनट में? 12 डिग्री। और घंटे की सुई 2 मिनट में 1 डिग्री। और 12 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 11 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11 डिग्री का आ जाएगा। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? 16 मिनट में मिनट की सुई, सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। मिनट की सुई 16 मिनट में कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, 16 से 96। और घंटे की सुई कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 8 डिग्री। तो मिनट की सुई चली है 96 डिग्री, घंटे की सुई चली 8 डिग्री, कितना अधिक चल गई? 96 माइनस 8, यानी कि 88 डिग्री। मिनट की सुई कितना फालतू चल गई? 88 डिग्री फालतू चल गई, है ना। एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी? क्लॉक देखो, यही क्वेश्चन होता है कि एक घड़ी टकराती है या फिर 12 बार बजती है, अलार्म बजता है, बात एक ही है। देखो जब पहली बार टकराई तब कोई भी समय काउंट नहीं होगा, दूसरी बार टकराई, तीसरी बार टकराई, चौथी बार, तो समय जो लगेगा ना इनके बीच के गैप में लगेगा। तो अगर मैं 12 बार टकरा रहा हूं सुई को, अगर मैं सुई को 12 बार टकरा रहा हूं तो बेटा इनके बीच का गैप क्या होगा? 11 होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। तो जो 33 सेकंड का समय लगा, जो 33 सेकंड का समय लगा, वो समय बेटा इसमें लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12, समझ रहे हो। तो जो 33 सेकंड का समय लगा वो इनके बीच के गैप में लगा, ये लगा 33 सेकंड का समय। तो बेटा 11 गैप के लिए कितने सेकंड लग रहा है? 33 सेकंड लग रहा है। हमें घड़ी को 6 बार टकराना है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार। तो बेटा कितने गैप होंगे? कितने गैप होंगे? 1 2 3 4 5 गैप होंगे। तो 5 गैप में कितना समय लगेगा? अगर 11 गैप के लिए 33 सेकंड का है तो 5 गैप के लिए क्या लगेगा? 33 बटा 11 इंटू 5, 11 33, 15 सेकंड का समय लगेगा। तो 15 सेकंड में वो घड़ी, 15 सेकंड में वो 6 बार, 15 सेकंड में 6 बार टकराएगी। 6 बार टकराने का मतलब बीच में 5 गैप है, 6 बार टकराने का मतलब बीच में 5। ये तो बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ रहे हो। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने समय में मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? अच्छा ये बताओ, सेकंड की सुई को 480 डिग्री घूमने में कितनी देर लगती है? सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमती है विद इन अ मिनट। 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री घूम लेती है। तो 360 डिग्री घूमने में सेकंड की सुई को 1 मिनट लगता है। 360 डिग्री घूमने में सेकंड की सुई को 1 मिनट लगता है। तो बाबू 480 डिग्री घूमने में कितनी देर लगेगी? 1/308 गुना 480, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4/3 मिनट लगेंगे, है ना। 480 डिग्री घूमने में सेकंड की सुई को 4/3 मिनट लगेंगे भाई। 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट लगता है, 480 डिग्री में 4/3 मिनट लगेंगे। इतनी देर में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो मिनट की सुई कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो मिनट की सुई इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री चलेगी। मिनट की सुई इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ कितना चलेगी? 8 डिग्री चलेगी, है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। भैया एक रेलगाड़ी है जो ऑलरेडी 3 मिनट लेट चल रही है, 3 मिनट लेट है, और वो प्रत्येक मिनट में, हर मिनट के अंदर वो 3 सेकंड और लेट हो जाती है, हर मिनट में 3 सेकंड और लेट होती जा रही है। बताइए कि ट्रेन कितने मिनट बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? पूरा 1 घंटा। भैया रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से तो ऑलरेडी चल रही है, हमें 1 घंटा विलंब करना है, तो हमें 57 मिनट का विलंब चाहिए, 57 मिनट। तो भैया 3 सेकंड वो 1 मिनट में विलंब हो जाती है, तो 57 मिनट कितनी देर में विलंब होगी? 1/3, 3 सेकंड को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में बदल दिया और गुणा 57। समझ रहे हो? 19 दिया 57, 19 छिक्की कितना होगा? 114, 1140। तो ये 1140 मिनट, तो पूरे 1140 मिनट में घड़ी 1 घंटे, घड़ी कह रहा हूं, रेलगाड़ी 1 घंटे लेट हो जाएगी। भाई 3 मिनट ऑलरेडी विलंब थी, हमें 1 घंटा विलंब करना, तो हमें सिर्फ 57 मिनट उसको विलंब करना। तो 3 सेकंड विलंब होने में 1 मिनट लग रहा है, 57 मिनट विलंब होने में कितना समय लगेगा? बेसिक कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के बस स्टैंड से हर आधे घंटे में बस निकलती है, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली है और अगली बस 2:20 पर है, अगली बस 2:20 पर है। तो बेटा पिछली बस का टाइम बता सकते हो मुझे? अगर अगली बस 2:20 पर है तो आप मुझे पिछली बस का समय बता सकते हो। हर आधे घंटे में बस निकलती है तो 1:50 मिनट, 1:50 मिनट में पिछली बस निकली होगी, इसके ठीक आधे घंटे बाद अगली बस 2:20 पे निकल गई, है ना। और बस कितनी देर, ये वाली बस कितनी देर पहले छूटी थी? 5 मिनट पहले छूटी थी, है ना। 5 मिनट का विलंब था, यानी कि 1:55 मिनट पे, 1:55 मिनट पे राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया कि अभी अभी 5 मिनट पहले ही बस निकली, 1:50 पे, अगली बस 2:20 पर है, ठीक इसके आधे घंटे बाद, है ना। तो राजीव ने चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी थी? लगभग क्या? एग्जैक्ट 1:55 मिनट पे दी थी, एग्जैक्ट 1:55 मिनट पे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर दौड़ाता है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है पूरा पूरा, और प्रत्येक घंटे के बाद वो 10 मिनट विश्राम करता है ना। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर दौड़ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो हर घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है। लेकिन उसके बाद 10 मिनट विश्राम करता है। पहले 30 किलोमीटर के बाद उसने 10 मिनट विश्राम किया, अगले 30 के बाद उसने 10 मिनट का विश्राम लिया। तो 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 110, 30 या 90 हो गए, और यहां भी उसने 10 मिनट का, यहां भी उसने 10 मिनट का विश्राम लिया, समझ रहे हो। 30 या 90 हो गए और 10 मिनट का विश्राम यहाँ, 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 और ये 30 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 30 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 30 किलोमीटर 1 घंटे में। अब कितने किलोमीटर बचे? 20 किलोमीटर बचे, और ये 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 20, और उसकी चाल कितनी है बेटा? 30, 2/3, तो 2/3 घंटे लगेंगे। 2/3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूं, 60 का गुणा कर दूं, 40 मिनट हो गए, तो 40 मिनट और लगेंगे, बस ये हो गया क्वेश्चन, है ना।
हाँ जी, तो कुल कितना समय लगा बेटा? 1 और 2 और 3, 3 घंटे लगे। 10 और 10 20 और 40 60, ये टोटल 4 घंटे हो गए। 1 2 3 और ये 4, 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट, तो इसमें 10 मिनट जोड़ोगे तो 40 मिनट पहुंचेंगे। 4 घंटे 10 मिनट, तो 2:40 पर। ये कंप्लीटली मैथ्स का क्वेश्चन था। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है ना? 1 बजे एक बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार बजी, 4 बजे 4 बार बजी, 5 बजे 5 बार बजी, है ना? तो भाई बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में कितनी बार बजेगी बाबू? कितनी बार बजेगी? सब आपस में जोड़ दो। 1 बजे में एक बार बजी, फिर 2 बार बजी, फिर 3 बार बजी, फिर 4 बार बजी, फिर डॉट डॉट डॉट, 12 घंटे में 12 बार बजी। अब 13 घंटे में 13 बार नहीं बजेगी, 13 घंटे में बेटा एक बार ही बजेगी। 13 घंटे में एक बार ही बजेगी, समझ लो, 13 घंटे में एक बार ही बजेगी, क्योंकि 13 का मतलब एक होता है। तो ये जो 12 घंटे की पिक्चर है ना, ये अगले 12 घंटे में भी रिपीट हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम। 24 घंटे में इतनी बार बजी बेटा। समेशन एन क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो वैल्यू आ गई 12 36, 12 कम 12 3 15, 156 बार। और इसी के साथ फाइनली क्लॉक की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। दुनिया भर के सारे क्वेश्चन हमने क्लॉक के कर लिए और इसकी सेवा हो गई समाप्त। अब हमारी अगली जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।